तर्जमा करो जरा वड्डा। लेकिन ये नशे का कोई जिक्र नहीं आमदा। अच्छा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ मैं पढ़दा। अच्छा बिलाल भाई से 2 मिनट दीजिएगा। जी जी जोधा भाई आप करें बात। अच्छा ये जो लफ्ज कह रहा है ये बंदा कौन कह रहा है कि जी हम पी के और छक गए या छक गए शुरू या से पढ़ लें, शुरू से पढ़ लें। नहीं 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 बस ये बंदा कौन है? मैंने पढ़ी भी है, मैंने बहुत दफा पढ़ी है, मुझे बंदा बताएं ये बंदा कौन कह रहा है, ये कौन है ये आदमी? ये वो ब्राइड ग्रूम की बात हुई है इंग्लिश में तो नहीं ब्राइड ग्रूम नहीं है, ये सदर वो जो मास्टर बैंकर सदर मजलिस है, ये वो बंदा कह रहा है ना। हाँ तो ये हुज्जत है हमारे लिए? नहीं। ये तो उसने अपनी मर्जी से जो मर्जी कह दे वो। बिल्कुल इससे ये साबित होगा पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्या पानी से शराब बनाई जा सकती है कि पानी के मटके पानी के जो वो खाली मटके हैं उनके अंदर पानी डाले और वो शराब बन जाती है? क्या शराब ऐसे बनती है? निकालें जरा गूगल। नहीं रुक जाए, नहीं रुक जाए, आपसे बात नहीं हो रही। निकालें जरा शराब की कैसे बनती है शराब कि इसको एज ए मौजज़ा लिया गया है ना। अब रुक जाए, मैं वही बताने उसी के ऊपर आने लगा हूं। हमारा ये भी खुदा देखो कभी भी तीन शराब मन के का मुझसे मसला नहीं होता है करेगा। दुनिया में। 3 मन का मटका हमारा खुदा या जवेद साहब या फिर तुसी गल कर लो या मैनू गल कर। जवेद साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। हमारा खुदा शराब के मुआवजे नहीं करता, कभी भी मुआवजात शराब के नहीं होते। शराब क्या ऐसे बनती है कि पानी डाल दिया मटके के अंदर और वो निकल के शराब बन जाए? और अगर एक कोई बंदा है जो सदर मजलिस है वो ये कह दे, उसकी बात को हुज्जत माना जाएगा? नहीं। अगर ये बात मसाया ने की है तो निकाल के दिखाए। उसने अगर ये बात कर दी है तो ये उसने अपनी मर्जी से की है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खुद वो पानी पिया या जो भी उसको वो खुद नहीं पिया, ये भी है इसमें। दो चीजें हैं ना इसमें जोधा भाई कि अगर आप तनकीदी नजरिए से भी देखें तो इसमें कहीं भी नहीं आता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वो चीज़ पी। तो हमारा तो मसला ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, अगर कोई बंदा तनकीद करता है, मुखालफत ही करता है, अदरवाइज मैं भी समझता हूँ कि ये यहाँ पे ऐसी बात नहीं हो रही। मैंने इसको बड़ी तसल्ली से और बड़े गौर से पढ़ा है। यहाँ पे ये बात नहीं हो रही, वो नहीं हो रही जो हम क्या चाहते हैं, हम समझते हैं या कोई आम बंदा कहता है कि हाँ जी यहाँ भी। लेकिन अगर कोई बंदा तनकीदी नज़रिए से भी देखे तो इस पूरी 11 आयतों में 12 आयतों में कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि वो पानी, वो जूस उसको या जब जो भी कह लें चले वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पिया, यहाँ पे उसका भी जिक्र नहीं है। मैंने तो नहीं, वो अगर मिसाल के तौर पे चले वो फर्ज महाल मान लिया जाए कि उन्होंने पी है भाई, ये जो है उन्होंने मौजा किया, उन्होंने अंगूरों का रस बना के वहां पे रख दिया, बस खत्म हो गई बात। इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या शराब ऐसा अंगूरों का रस नहीं, मेरी बात सुनो, अंगूरों के रस के लिए मैंने जो यूज हो रहे हैं वो आप देखें ना, एक वाइन का हो रहा है, ठीक है, दूसरा मैं का हो रहा है, और तीसरा इस किताब में जो राणा जी ने खोली थी, मुझे इसका याद नहीं। मैंने चलें जी 1122 साहब आप मुझे ये बता दें कि इब्रानी के अंदर मैं को क्या कहा जाता है? मुझे नहीं पता। नहीं तो आपको पता नहीं है, मैंने मेरे बात करने आ गए। मैंने हजरत नूर साहब से पहले ही आते कहा है कि इस बात का, इस आयात का, ये जो आपके हाँ में जो मतलब होगा वो ही सबको कबूल करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे उसके दरमियान हमें कोई सवाल आता है तो इसका मतलब ये तो नहीं हमने जाकर अबरानी सीखने लग जाए ना। अब ये तो आपका मसला है ना, ये क्लियर करना, ठीक है। ये तर्जुमा कैसे पाकिस्तान अनारकली लाहौर पाकिस्तान। अच्छा थोड़े 1122 साहब जी पॉइंट दी गल कर लवो आप पॉइंट बात बस यही मैं ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਸੀ वो तर्जुमा ही सी कि तर्जुमा ਜਿਹੜਾ मैं वेख्या है। अच्छा उर्दू में बात करें, वो रिकॉर्डिंग हो रही है, मैंने बाद में फेसबुक पे लगानी है, ठीक है। वो यही है कि जो तर्जुमा मैंने पढ़ा है उसमें लिखा हुआ है कि मैं पी और फिर चढ़ गई, यानी नशा चढ़ गया ना, ठीक है। यहाँ पे छक गया, ये अल्फाज यहाँ पे इरफान जट साहब बिलाल साहब को समझा रहे थे। बिलाल साहब कह रहे थे कि वो शरबत है, ठीक है, शरबत है, और शरबत का वो इरफान जट साहब ने बोला था कि ये शरबत उन्हें चढ़ गया था, तर्जुमे में लिखा हुआ। वो सिर्फ मैं यहाँ पे आके स्कैन लगा के इनको बता रहा था कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि चढ़ गया, वाकई चढ़ गया, कोई चीज़ जैसे नशा चढ़ता है इस तरह चढ़ गया, वो चीज़ यहाँ पे आके तो मैं इनको दिखाने आया था। इसके अलावा मैं तो चाह रहा हूँ कि ये जो हज़रत नून साहब की थोड़ा सा गुस्सा आया उसको ठंडा किया जाए, ना कि और आगे इनको हवा दिया जाए, और ताकि ये बैठ के लोगों के पास तो हमें और गालियाँ दें, ठीक है। मैंने तो उनको इसलिए आते ही वक्त कहा है कि भैया जो है वो आपने बताना है, ठीक है।
आप बता दें कि क्या इसका मानी बनता है और क्या मतलब बनता है और ये किस लिए वाला यूज हुआ है, ये मुझे नहीं पता। करने कोई दो चार और इस टाइम नहीं, इस टाइम के इसलिए कहाँ से ये बात शुरू हुई थी उसका मुझे नहीं पता। जी होगी, मेरी बात होगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा पहली बात ये है कि शराब ਨੂੰ ਯਾਇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸੇ ਇਬਰਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਮੈਂ ਨੂੰ फिर थले वेट करो जी। नहीं ले लो, ठीक वो ठीक कह रहे सन, बिल्कुल नहीं, दुरुस्त नहीं, बात और कर रहे तारिक हैं। साहब सुन ले, अब ये वो देखें एक्सरसाइज कर रहे हैं। कि ये देखें कि भाई ले लो उसके भाई। अच्छा नहीं, ले ले उनको, ले लें। तारिक जावेद साहब, अब 1122 साहब आपने बोलना नहीं, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। यायन ही कहा जाता है मैं को। और एक और मैं आपको बात बता दूं, जहां अंगूरों के लिए, अंगूरों के गुच्छे के लिए लफ्ज आया है ना, वहां पर भी लफ्ज यायन ही आया है। अंगूरों के गुच्छों को भी यायन कहा जाता है। इनको नहीं पता इन चीजों का, जब तक आपका पूरा होमवर्क ना हो। अब मैं क्यों कुरान के ऊपर कभी बात नहीं करता, क्योंकि मैं अरबी से वाकिफ नहीं हूं, मैं कुरान की सरफ नव से वाकिफ नहीं हूं, मैं हदीसों से वाकिफ नहीं हूं। मैं इसलिए जाके कभी भी एतराज नहीं करता। अगर कभी कोई मुसलमान एतराज करता भी है ना, तो मैं उसको कहता हूं, आओ पुत्र, तुम तनाख की तरफ या ब्रिद खदशा की तरफ आओ ना, तो हम तुम्हें पकड़ लेंगे खुद ही। और हम पकड़ते भी हैं अक्सर मुसलमानों को भी और इन लोगों को भी, और इन लोगों को भी। तो जब ये खुद माने हैं कि मुझे नहीं पता, उर्दू तराजम के ऊपर या अंग्रेजी तराजम के ऊपर बैठना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन तराजम को तो हम खुद कहते हैं कि इनके अंदर कमजोरियां हैं। 3239 के तराजम हुए हैं और बहुत ज्यादा कमजोरियां तराजम के अंदर। दूसरी बात, ये बार बार कह रहे हैं कि जी वो वहां पे लफज आया है नशे का, या छक गया या छुक गया, जो भी है भाई, वो सदरे मजलिस कर रहा है ये बात। और वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जी जब सारी बंदा अच्छे तरीके से अच्छी मैं बंदा पहले पेश करता है और पी के छक जाते हैं, ये तो वो बंदा बात कर रहा है। उसने मुसाया की मैं पीने के बाद तो नहीं ये बात की, जो मुसाया ने मौजाना तौर पे ये बनाई है, वहां पे जो अंगूरों का जूस बनाया वहां पे। और इनको निकाल के दिखा सकते हैं कि इसको अंगूरों का जूस भी कहा जाता है। तो बात ये वो किया करें जिसका इनको पता हो। हमारा खुदा कभी भी शराबें शरूबे नहीं बनाता मौजात के तौर पे। कोई यार, आप बिलाल भाई मान सकते हैं कि खुदा जो है वो तौरा के अंदर मना कर रहा है और फिर बिदखदशा नए अहद के अंदर भी मना कर रहा है कि शराब नहीं पीनी, और फिर मौजे के तौर पे शराब बना दी जाए। शराब बनने का पूरा एक प्रोसेस है। भट्टी भाई यकीन माने, आपके आने से पहले और हजरत नून भाई के जाने से पहले मैं दरमियान में मैं यही बात कर रहा था कि अगर ये मौजा है तो मौजे में मुमकिन ही नहीं है। चले आगे पीछे तो आपको इतराज़ करना है तो ठीक है, वो आपकी अपनी सिर्फ, लेकिन मौजे में ये बात मुमकिन नहीं है कि कोई नबी, या चलो आपके मुताबिक उनका जो भी ओहदा है या उनकी जो भी रुतबा है, वो इस तरह का कोई मौजा दिखाए जिसमें नुक्स हो। मैं तो खुद ये बात कर रहा था जी। हाँ जी, अब सुन ले बिलाल हनीफ साहब। अच्छा एक मिनट राना साहब, आपने जो हवाला अभी खोला था भाई मुकद्दस से, वो कौन सा हवाला था? वो यही था जो मैंने लगाया था इससे पहले। बाप 2 है और उसकी आयत जो है वो 10-11। बिलाल हनीफ साहब, आप जिसको नुक्स कह रहे हैं, ठीक है, क्या आप इस चीज को मानते हैं कि हज़रत ईसा ने शराब पीना मना किया हुआ था अपने दौर में? जी, कुरान में तो कहीं पर भी ऐसा जिक्र नहीं उनके बारे में आया, बल्कि उल्टा आया कि वो दुनिया और आखिरत में जहाँ इस तरह ना करें। मैं कह रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शराब को हराम करार दिया, उससे पहले ठीक है, हज़रत ईसा ने ऑलरेडी शराब को गलत करार दे दिया था। मैं बता देता हूँ। अब आपको इस्लाम के हवाले से पूछने हैं ना? हाँ बिल्कुल, मैं अपनी नॉलेज के लिए। हाँ। जी, सबसे पहले तो ये देख लें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आप खुद ही लोग मानते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किन की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे? बनी इसराइल के लिए। बनी इसराइल के। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पे मबूस हुए हैं? वो पूरी दुनिया के लिए रहमत। बनी इस्माइल में। बनी इस्माइल में नहीं, मबूस कहाँ पे, पैदा कहाँ पे हुए हैं? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से। ये लोग आप मानते हैं? हाँ ठीक है, आगे ये मानते हैं। हाँ जी, आगे बिल्कुल ठीक है। या ना बनी इस्राइल हजरत इसहाक मैं बताता हूँ। हाँ बताएं। हाँ ठीक है, इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद है बनी।
ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर पैदा हुए वहाँ पर शरीयत, अगर हम क्लोज कर ले इस्माइल अलैहिस्सलाम की ले ले, क्योंकि अब अगर आप बुखारी निकालेंगे ना तो वहाँ पे जैद बिन अमर बिन नुफैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र आएगा आपको, ठीक है। जैद बिन अमर बिन नुफैल जो है वो दीन हनीफ की तलाश में निकलते हैं, के दौरान उनका टाकरा होता है या बात होती है एक ईसाई से और एक यहूदी से। अब आगे जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई वो कहते हैं कि भाई वो दोनों उनको मशवरा देते हैं कि दीन हनीफ को अपनाओ। तो दीन हनीफ क्या है कि जहाँ पर एक अल्लाह की इबादत की जाए और वहाँ पर कोई भी हराम या जो वहाँ पे एक और रवायत में आता है कि उन्होंने बुतों का ज़बीहा खाने से मना कर दिया, कहा है कि मैं ऐसी चीज़ को नहीं खाता जो अल्लाह के नाम पर ना ज़िबा की गई हो। आगे जाके वो आता है कि मुशरिकों को, वो मक्का के लोगों को कहते हैं कि भाई मैं तुम लोगों की इस चीज़ से बेजार हूँ हराम हलाल के। अब मक्का में क्या था कि लोग जो थे वो शरीयत को बिल्कुल बिगाड़ चुके थे, जो काबे का तवाफ था उसको भी बिगाड़ चुके थे। और मैं ये चीज़ से कभी भी इनकार नहीं करता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा जब हुए हैं तो तब मक्का के जो कुफार थे वहाँ पर जो दीन था दीन इब्राहिम की बिगड़ी हुई शक्ल मौजूद थी, क्योंकि काबे में आपको पता 360 बुत मौजूद थे, लात मनात उज़्ज़ा उन्हीं बुतों में से एक बुत है। तो मुमकिन है कि बिगड़ी हुई उस जो दीन की शक्ल थी, जिसको हम दीन तो नहीं कहेंगे, वहाँ पर ये चीज़ें बिदात और ये चीज़ें शामिल की गई हों। लेकिन पूरी ज़ख़ीरा अहादीस में किसी भी सही सनद से, कुरान में तो है ही नहीं ना, ज़ख़ीरा अहादीस में किसी भी सही सनद से ये बात साबित नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने शराब पी या शराब बनाई या कोई ऐसी बात की। जी 1122 भाई, ये मेरी मुकम्मल बात है। मैंने ये बात नहीं पूछी थी, जो इसका आपका एंड ले, आपका जो आपने मॉरल ऑफ द स्टोरी बताया ना मुझे, मैंने ये बोला है कि जब जितने भी अरब के थे जो थे लोग, वो यहाँ तो यहूदियों से मुसलमान हुए थे, यहाँ वो मसीहियों से मुसलमान हुए थे, दो ही थे ना? नहीं यहाँ नहीं, या बुत प्रस्त थे, यही हो सकता है। यहूदियों के कबीले आबाद थे, ईसाइयों के कबीले वहाँ पे इर्द गिर्द में आबाद थे, लेकिन जो अरब थे ना, असल अरब थे जो काबे के मुतवल्ली खुद को कहलाते थे, या जैसे अबू जहल हो गया, अबू लहब हो गया, ये सरदारों में से थे, ये ना तो यहूदियों में से थे ना ईसाइयों में से थे। ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। अब मुझे ये बता दें कि ये जो देखें दीन तो एक ही चला आ रहा है ना अल्लाह ताला की तरफ से, पहले हज़रत मूसा का, फिर हज़रत ईसा का, फिर नहीं। शरीयत जो थी, जो आपको क्या लगता है कि शरीयत जो थी, वैसे मौजू ये तो नहीं है हमारा, मौजू ये है कि क्या मसाया ने वहाँ शराब बनाई है या नहीं बनाई, ये मौजू है। तो वो तो भाई 1 मिनट बता, शराब नहीं बनाई मसाया ने वहाँ पे, नहीं बनाई ना पी है, बस 1 मिनट मुझे अब अगर ये दूसरा को मौजू स्टार्ट करना चाहते हैं तो दूसरों का भी टाइम वेस्ट हो रहा है। आप एक दफा मैं इसमें पढ़ रहा हूँ, जो भी हवाला भाई ने पेश किया अभी गौर से सुनिएगा, जिधर इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया वो भी आपको समझ लग जाएगी थोड़ी सी। मेरे पास स्टडी बाइबल है और स्टडी बाइबल में बहुत ज्यादा डिटेल इसकी होती है, सारा कुछ मैं उधर से पढ़ रहा हूँ। ये देखिए, स्टैंडिंग नियर बाई वर 6 stone water jars used for Jewish ceremonial washing. Each could hold 20 to 30 gallons. Jesus told the servants, fill the jars with the water. ये यसु मसीह के अल्फाज हैं। When the jars had been filled, he said, now dip some out and take it to the master of the ceremony. So the servants followed his instructions. When the master of ceremonies tasted the water, there was no wine. Now knowing where it had come from, though of course the servants. बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप उर्दू में बात कर लें और जरा एक्सेंट अपना दुरुस्त कर लें, वो बड़ी मेहरबानी होगी। यहाँ पे बहुत शुक्रिया। जी मैं यही पढ़ रहा हूँ भाईजान, मेरे पास उर्दू नहीं है। आज जैसे पेंडू हो गए। हाँ जी, नहीं कोई नहीं, वो असल में बहुत सारे लोग बाद में देखते हैं। हाँ जी, इसका जो तर्जमा आगे इन्होंने जो लेके आए थे, जमात अहमदिया का तर्जमा इन्होंने लगाया था। Then when everyone had a lot to drink, इधर लिखा हुआ है भाईजान a lot to drink, इधर कोई नहीं लिखा हुआ कि जब सबको नशा हो गया।
नहीं देखें नून अल्लाह भाई, के मिसाल के तौर पे बफर्ज अब महाल नून साहब, थोड़ी देर के लिए आप मान गलत लेते कह रहे हैं। हैं। नहीं रुक जाएं, 1122 भाई, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि अगर किसी बंदे ने महफिल के अंदर ये बात कर दी है तो भाई ये उसकी बात है ना, वो हमारे लिए हुज्जत तो नहीं है। या मसाया के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाएगा इस बात को लेके कि भाई मसाया ने खुदा माफ करे शराब बनाई है। या तो अगर मसाया ने ये बात की है कि भाई पियो और छक जाओ और फुल नशा करो तो बात तब बनती है। नहीं बोटी साहब, आपके लिए हुज्जत वाला लफ्ज कहाँ से आ गया? भाई ये हुज्जत नहीं है ना हमारे लिए ये बात। नहीं, ये हुज्जत नहीं है, मतलब कि हुज्जत क्या, आप हुज्जत को क्या समझते हैं? हुज्जत वही जो बात आप मानते हैं, 100% मानते हैं, उसको मिनोन मानते हैं, मसाया की हर एक बात हम मानते हैं। सुने, आप इन अल्फाजों को रद्द कर देती हैं, कहते हैं कि नहीं हमने मानने नहीं है, ये नहीं, बाइबल के अंदर तो बहुत सारे ऐसे अल्फाज लिखे हुए, मुखालफीन के अल्फाज भी लिखे हुए। अगर आप ये कहते हैं कि हर एक अल्फाज आपने मिनोमन हमें मनवाना है तो फिर मिर्जा साहब की किताबों के अंदर सारे अल्फाज मान ले, आप एक एक अल्फाज माने जो क्यों नहीं मानते? कौन बंदा कहता है कि रूहानी खजान के पहले पेज से लेकर एंडले पेज तक हम नहीं मानते? कौन कहता है कुरान की पहली आयत से लेकर आखिरी आयत तक हम नहीं मानते? कोई भी नहीं कहता। हम तो मानते हैं कि उसने ये बात कही है, लेकिन वो बात नहीं मानते, उस बंदे ने कही है, वो बात हमारे लिए वो थोड़ी है कि भाई हम उसको माने। लिए सुन ले, हमारे लिए ये तो उस बंदे ने जो बात की उसका जिक्र हुआ है यहाँ पे। हाँ ठीक है, ये मौजज़ा किसका बताया जा रहा है? मौजज़ा में शराब बनती है, मसाया का मौजज़ा है। मुझे बताएं, मौजज़ा मसाया का? हाँ बिल्कुल, मसीह यीशु का मौजज़ा है। हाँ, तो फिर ये हुज्जत नहीं है आपके लिए? बिल्कुल हुज्जत है। तो फिर अभी कह रहे थे मेरे लिए हुज्जत नहीं है। मैंने तो ये कहा ही नहीं, मैंने तो उस बंदे की बात को कहा है। अच्छा, उस बंदे ने ये मौजज़ा बनाया है? भाई उस बंदे ने ये कहा है ना, आप ये कह रहे हैं कि उस बंदे की बात के ऊपर बार बार आप उस लफ्ज के ऊपर बहस कर रहे थे कि एक बंदे ने जो सदरे मजलिस है उसने ये कहा कि जी जब अच्छे लोग पी पी के छक जाते हैं तब लोग जो है वो बुरी जो मैं है वो पेश करते हैं। इसी के ऊपर आपका मसला था ना? ठीक है, नहीं मसला कुछ और था। मैं इसको आसान कर देता हूं। मेरी बात सुनिए, 1122 भाई मेरी बात सुने ना, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप एक इमेजिन करिए कि एक हदीस है 1122 भाई, उसमें एक कॉल है किसी सहाबी का या ताबी का, एक कॉल है रसूलुल्लाह का। आप मुझे बताएं, एक ही हदीस में मैं आपको दिखा दूंगा, शो करवा दूंगा, उस हदीस के टोटल में से जो मरफू और मौकूफ को, आपके लिए उन दोनों में से हुज्जत कौन सी बात है, जो रसूलुल्लाह ने कही है या जो सहाबी ने कही? आप बताएं। बिल्कुल जो रसूलुल्लाह ने कही है, हाँ बिल्कुल रसूलुल्लाह ने जो कही है वो हमारे लिए हुज्जत होगी। ठीक है, बस सहाबी की बात हमारे लिए हुज्जत नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ताबी का कौन हुज्जत है? ताबी का कौन नहीं है, बिल्कुल हुज्जत नहीं है। लेकिन तबा ताबीन का कोई ना कोई चीज हुज्जत नहीं है। तबा ताबीन का कोई हुज्जत नहीं होता, लेकिन जो हदीस होती है ना, लेकिन सुन ले ना, अब एक सहाबी बयान कर रहा है ना हमारे सामने, ठीक है, वो सहाबी के मुंह से जो निकले अल्फाज है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ठीक है, वो हमारे लिए हुज्जत होंगे। वो भी सहाबी बयान कर रहा है। तो अगर रसूलुल्लाह से ये कहे कि रसूलुल्लाह ने, सुन ले, वो अगर रसूलुल्लाह के मुताबिक अल्लाह के नबी ने ये कहा तब हुज्जत होंगे, या अल्लाह के नबी के बारे में को बात करे तब हुज्जत होंगे। अगर वो को अपनी बात करता है वो हुज्जत नहीं होंगे। हाँ, लाल भाई इसके जवाब जिस तरह मैं एक लाल भाई अगर मौका मिले तो 1 मिनट सिर्फ चाहिए। ले ले जज साहब, असल में जल्दी बात कीजिएगा, फिर रोजो भाई को टाइम देंगे। हाँ जी, शुक्रिया। असल में ये बात जोजो भाई कर रहे हैं या हजरत नून साहब कर रहे हैं या 1122 से कर रहे हैं, इनसे हट के एक बात यहाँ पे जो बात वो जो सरबराह था ना, जो जहाँ मजलिस का, उसके पास ये अल्फाज बाद में आए हैं। पहले की बात अगर आप पूरी समझेंगे ना तो फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यस्सू की माँ वहाँ थी। लिखा कि हजरत ईसा की माँ वहाँ थी और यस्सू उसके शिगिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। शिगिर्दों की भी दावतनामा जारी था शिगिर्दों को भी। और जब मैं हो चुकी तो यस्सू की माँ ने उससे कहा उनके पास मैं नहीं रही। अब मैं के लफ्ज को तो आप जानते हैं मेरे ख्याल में सारे, ठीक है? बिल्कुल। यस्सू ने उनसे कहा, ऐ औरत मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहें वो कर।
वहाँ यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुवाफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे, जो उनके में पानी रखा किसकी होता है ना, तहारत पत्थर के? के 6 मटके। किसकी हाँ जी, तहारत है? तहारत यहूदियों के की तहारत दस्तूर के, जो पानी इस्तेमाल का पानी करते थे ना, वजू करने के लिए, जो तहारत के करने के मैं लिए। समझ गया, तहारत के यानी जो पाक हाँ, साफ यानी कि चीज़ ये के लिए। पाक है, ये कोशर है, जिसको आप हलाल कह सकते हैं। वो हाँ, पानी नहीं, तो पाक ही होता है ना, बीच में तहारत। पानी के लिए बड़े बड़े मटके रखे होते थे तहारत के इस्तेमाल के लिए, ठीक है। तो उनमें 2-2 3-3 मन की गुंजाइश थी, में बहुत बड़े वो मटके थे। यस्सु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो, बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया, मतलब कनो कन भर देता। फिर उसने उनसे कहा अब निकाल कर मीरे मजलिस के पास ले जाओ। अब ये लफ्ज शुरू है, यस्सु कह रहे हैं उन्हें कि मीरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मीरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था, जो शराब बन गया था, और जानता ना था कि ये कहाँ से आई। मीरे मजलिस को तो ये पता भी नहीं था ये कहाँ से आई, ठीक है जी। मगर खादम जिन्होंने पानी, ये अब वो उन्होंने ना इसको ब्रैकेट में किया, मगर खादम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे, खादम जरूर जानते से थे कि ये क्या चीज है और वो किसने ब्रैकेट बनाई को है। हटा दे, ब्रैकेट को हटा के पढ़े। मैं ब्रैकेट को हटा के पढ़ देता हूँ। तो मीरे मजलिस ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकस उस वक्त जब पी कर शक। इसमें एक और चीज है, अभी तो किसी ने नहीं पी, अभी तक किसी ने नहीं पी। असल में सारे बंदों ने जो लफ्ज यहाँ पे यूज किए वो गलत किए। पहले वो कहता है कि जब पी कर क्या हो जाए, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है, वो कहता है हर बंदा जेड़ा पहले अच्छी शराब पेश करता है और नाकस उस वक्त करता है, 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 और नाकस उस वक्त। ਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋਜ਼ੋ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਬਾਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰੇ ਮਹਿਫਲ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਹੁਜਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਐਜ਼ ए ਮੋਜਜ਼ਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ठीक है। वो लफ्ज अल्फाज जड़े ने। अच्छा, मेरी बात सुन के जाना है 1122 साहब जी जी, मैं आपकी बात सुन के तो फिर मैं आगे सवाल जवाब नहीं करने हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा चाहांगा, मैं बहुत लेट हो गया मैं 10:30 हो गए ने। तो लेकिन तुसी कर लो गल, मैं सिर्फ इन्नी गल करना कि मैनू इस गल तो हैरानगी होंदी है कि जिहड़ा हज़रत यसू दा मोजज़ा है वो ही तुहाडे वास्ते नहीं हुज्जत है, ठीक है। इस चीज़ तो मैनू थोड़ी हैरानगी होंदी है भाई। तो बहरहाल कर लो गल, फिर मैं जाना है। बंदे नीचे सुन रहे हैं, 24 बंदे सुन रहे हैं, बिलाल भाई आप बैठे में, ठीक है। इनकी ये आदत है, माजरत के साथ मिर्जा साहब के मानने वालों की, ये हमेशा इतना सामने सामने हमेशा मेरे ऊपर इतने घिनौने इल्जाम लगाते हैं। कभी ये मेरे ऊपर आके इल्जाम लगा देंगे कि जोसेफ जो है वो यसू मसीह को खुदा का बेटा नहीं मानता, और मैं मुंह के ऊपर कह रहा होता हूँ यार मैं मान रहा हूं। अब इन्होंने कह दिया कि जी जोसेफ ये कह रहा है कि भाई मैं इस मौजे, ये मौजा हुज्जत नहीं है। मैंने तो ये बात की है, कहीं आप बताएं बिलाल भाई। नहीं नहीं, मैं समझ आपकी बात। आपका इंटरनेट जा रहा है, रुके कोई और अगर गौर से सुन रहा था, तारिक जवेद साहब, चले उनको आने दें, इन्हीं से सुन। जोसेफ भाई ने जो बात की है प्यारे भाइयों को, उन्होंने कहा था जो सदरे महफिल था, जो वो बात कर रहा था, वो हमारे लिए हुज्जत नहीं है। हाँ, एक बात। दूसरी बात, 1122 भाई माइक ऑन करें जरा। 1122 भाई, इस पूरी इबारत में एक सेकंड के लिए बफर्ज महाल जो भाई माजद के साथ, हम अगर तनकीदी जाविये से इसको देखें, तनकीदी जाविये से, क्या इस पूरी इबारत में 11 आयतों में कहीं पर यह जिक्र है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने या यसू मसीह ने वो चीज खुद पी या खुद चखी? नहीं, किसी ने बोला ये चीज के नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ।
मैंने बस पूछा अच्छा है। अब मेरी बात कर ले जी, रुके रुके, ये अभी सुन- रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं हाँ। इसको रिकॉर्डिंग बंद करके अभी भी सुना सकता हूँ। इन्होंने मुझे कहा, इन्होंने कितना झूठ, साहब रुको, तुसी मेरे पे झूठ बंदे आप सुन के जाना है, रुको, आपने झूठ बांधा, आप सुन के जाए, मैं छोड़ दे उसको, वो छोड़ दे सारी बात, मुझे पता है आपने एक बात को 10 दफा रिपीट करना है, कोई काम की बात आपके मुंह से निकलनी नहीं है। आप बंद करें माइक अपना, बड़ी मेहरबानी। आपने कहा है कि जी मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि जोसेफ ने कह दिया कि जी हमारे लिए हुज्जत नहीं है। 2 मिनट पहले ये मुझसे पूछ रहे थे कि ये मौजज़ा किसने किया, मैंने कहा जी यीशु मसीह ने किया। आप मानते नहीं है, मैंने कहा जी बिल्कुल मानता हूँ, 100% मानता हूँ, मसीह यीशु ने मौजज़ा किया है। फिर अभी 2 मिनट बाद कह रहे हैं जोसेफ कह रहा है जी मैं तो मानता ही नहीं हूँ इस बात को। यार रिकॉर्डिंग हो रही है सामने, ये मैंने ये बात की है कि क्या यीशु मसीह के ये अल्फाज हैं कि पी पी के छक जाओ या पी पी के ड्रंक हो जाओ या ड्रिंक हो जाओ, जो आपने अल्फाज लेने, जो मर्जी आप ले लें, ये क्या यीशु मसीह के अल्फाज हैं? ये सदरे मजलिस के अल्फाज हैं। वहां पे मजलिस के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है, मेरे आका और मौला जो है वो मसाया है, उनके मुंह से हर एक निकला हुआ कॉल मेरे लिए हुज्जत है। इस बंदे का हुज्जत ही नहीं है कोई कॉल। अगर ये कहते हैं कि बाइबल में उस बंदे की बात आ गई है तो वो भी मानो, तो ठीक है। फिर ये रूहानी खजाइन के अंदर जिस जिस मुखालफिन की या जिस जिस बंदे की मिर्जा साहब के लिए जो जो बातें आई है ना, उनको सबको ये दुरुस्त माने, 100% दुरुस्त माने। मैंने हरगिज ये कहीं नहीं कहा कि हम इस मौजे के इनकारी हैं या मैं इस मौजे को नहीं मानता। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। सिर्फ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮਸਾਇਆ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਪਤਾ 3 ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼। अरे यार बहुत अच्छा हो गया 1122 साहब, ਮੈਨੂੰ टाइम देना जी ਅੱਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ टाइम देना नहीं, इसके ऊपर आप नहीं तो वो नीचे से पांचट साहब को ले ले रुके, क्योंकि इन्होंने वो जो झूठ बोला है ना 3 पादरियों का, मैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। छोड़ दें ना मैं 5 मिनट एक्सप्लेन करना है बिलाल भाई, मैं लब्बन दिया से ना लोगों ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਚ एक्सप्लेन कर लें दो आज, मेहरबानी उन्हें बात कर लेने दें, फिर बात कर लेने दें, हमें करें ये बात करें, फिर इन्होंने जाना ਉਹ नहीं। 3 ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਝੂਠ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਜਾਣੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। मैं बता रहा हूँ वो पादरी है ਮੈਂ नहीं, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਹਵਾਲਾ। मुझे बड़ा करते हैं जी। ਸੁਣ ਲਓ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪਾਦਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਡਏ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ। ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਲਾ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੋ, ਹਵਾਲਾ ਸੁਣ ਲਵੋ। WW ਨਿਊਜ਼ ਏਸੀ ਦਾ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੁਣੋ ਨਹੀਂ ਰੁਕੋ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਧਰ ਬੰਦੇ ਬੈ ਕੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਦੋ ਹੁਣ, ਜਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਵਾਟਰਫੋਰਡ ਵਿਸਪਰ ਨਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੈਟਿਕਲ ਨਿਊਜ਼ पेपर एंड वेबसाइट पब्लिश बाय वाटरफोर्ड विस्पर न्यूज, ये कैथलिक की न्यूज नहीं है, सुन ले ना, मैं बात ही कंप्लीट कर दूंगा, उन्हें बात कर लेने दें, फिर आप बोले प्लीज। इनको जाने नहीं देना, फिर ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, 30 सेकंड ले लेंगे। 30 सेकंड देना, ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 3 ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, 1 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 1000 ਵਾਰੀ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਰਫਾਨ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਪੀਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਾਲ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਰਫਾਨ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਇਰਫਾਨ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ठीक है। वो गल आगे चल रही सी ते हवाला यार पॉइंट की बात करें, आपके 1 मिनट हुआ है पूरा, आपने 30 सेकंड कहा था, सुन लो पॉइंट की बात करें ना कि मैं ऊपर आ गया वो नीचे चला गया, ये हमारे सीखने की काम चीजें नहीं है। सुन ते लवो इस दलील दे उत्ते होया सी कि जेड़े यीशु मसीह ने उन्हां ने सब तो अजीम मौजज़े दी जेड़ी बुनियाद है ना वो मैं ते वाइन रखी है, वो तो गल बिल्कुल ठीक है, वो तो गल इत्थों साबित हो रही है, लेकिन वो हुज्जत नहीं तुहाडे वास्ते। वो विच जिहड़े सहाबी दे ओ या सहाबी कह रहा या किसी दे भी अल्फाज ने वो तुहाडे हुज्जत नहीं, वो तुहाडा अपना मामला है, लेकिन मौजे दे विच अच्छा आप हुज्जत उसको हमारे लिए बनाएंगे, फिर मिर्जा साहब की किताबों के अंदर जिस भी दूसरे लोगों ने मिर्जा साहब के बारे में लिखा है आप हुज्जत मानेंगे उसको? अगर कोई मुखालिफ होगा तो नहीं मानेंगे, और अगर मुखालिफ ना भी हो तब भी उसकी मान लेंगे। अगर मुखालिफ नहीं है तो फिर माननी पड़ेगी उनका, सबकी मान लेंगे यानी कि नहीं इम्तियाज भाई ऐसे ना करें, देख ले इसके ऊपर मेरे साथ डिबेट कर सकते हैं आप। आपने खुद इम्तियाज भाई सुन लें,
आपने खुद मेरे सामने कहा था कि मिर्जा साहब का बेटा भी हमारे लिए हुज्जत नहीं है, आपने खुद कहा ਉਹ था। ਸਰ ਹੁਜਤ ਉਹ ਹੁਜਤ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ चलें ठीक है, इसके ऊपर फिर बात करेंगे। अच्छा अब आ गई जी तीन पादरियों की बात, ਮੰਨਣੀ सुन लें। ਕਮੇਟੀ ਜੱਜ पे ਅੱਛਾ ਪਾਦਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ इनको भले जाने दे, मुझे पता है ये बैठ के सुन रहे हाँ, होंगे। नहीं, तारिक मैं- साहब नहीं, की गल करो, मैं जरा इन्हां दे उधर कच्छ दे विच ना इन्हां दे ਉਹ 3-4 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਹਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੰਡੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦਾ। ਕਰੋ ਤਾਰਿਕ ਦਵੇਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ, ਇਹ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਯਾਰ ਇਬਰਾਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਇਬਰਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਮਤੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੀਰਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਯਾਜਨਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਰੁਕੋ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲੰਡਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਨਾ कि जी वो 3 पादरी बैठ के बात कर रहे हैं और वो अब तो वेटिकन सिटी भी ये बात मानता है कि जी हजरत मसीह ने जब ये खुदा माफ करे बात की थी तो उन्होंने शराब के नशे में। कोई वेटिकन सिटी का ये वेबसाइट के ऊपर उनका कोई स्पोक्स पर्सन इस बात को मानने के लिए ना तो तैयार है और ना ही उन्होंने ये बात की है। अब सुने, ये है जी एक WW न्यूज, ये 2 नंबर वेबसाइट है जिसके अंदर वाटरफोर्ड विस्पर न्यूज, ये कैथलिक्स की न्यूज या कैथलिक की वेबसाइट नहीं है। इन्वेंटेड नेम एंड ऑल इट इज स्टोरीज, इन्वेंटेड चीजें बनाते हैं ये है जी वो जो ये लेके आए थे उस दिन। अब सुने, आप रुके जी, रुके, मुझे बात कर लेने दें। ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ अब मैं बताता हूँ आपको कैथलिक्स। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਬਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਾ ਪੀਓ, ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਡ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਪੀਓ ਦੁਬਾਰਾ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਜੀ ਜੱਜ ਭਾਈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। अच्छा मैं ना ये इन्होंने जो कहा था वो ये क्यों आ रहा है कंज्यूमिंग सब्सटेंस? तो मैं पॉट पी रहा था तो अमन साइड पे कर दिया जी। अच्छा बहुत शुक्रिया। बल्कि मैं ब्रॉड को जो है ना वो अपना स्क्रीन ही साइड पे करता हूँ। बंद करें जी आप अपना सब कुछ जो भी है। जी ठीक है। अच्छा ये है जी जो वाटरफोर्ड विस्पर न्यूज वाले ना, उन्होंने एक वीडियो ये फेडरिको लेम्बोर्डी साहब के नाम से जारी की है। इनका नाम है फेडरिको लेम्बोर्डी, ठीक है। ये स्पोक्स पर्सन है जो वाटरफोर्ड, अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया ना, उन्होंने एक वीडियो इनके नाम से ट्रांसलेट करके जारी की जो अभी भी यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है। मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। इनका असल नाम फेडरिको लेम्बोर्डी है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इनका नाम रखा है एक मिनट रुके, मुझे इनका नाम उसमें ना भूल रहा है। इनका नाम उन्होंने शायद कुछ मेरे पास वो वीडियो, हाँ ये रही, ये इनका नाम जॉर्जियो सिल्वाडोर करके कुछ रखा है जिन्होंने नाम ना। ये भी WW, ये देखें जी यार कुछ स्टॉप होनी है जी इन्हों का नाज है। कैमरे का ख्याल रखें। बाबा रुके जी रुके। अच्छा नहीं, उनको चाहिए था ना वो ना पीते। ये ये जो स्पोक्स पर्सन है, ये तो खैर अब नहीं रहे स्पोक्स पर्सन। इनका असल में नाम है लिम्बोर्डी नाम है इनका। यहाँ पे इनका नाम लिखा जा रहा है जॉर्जियो सिल्वाडोर। इनका तो ये असल नाम भी नहीं है। और ये जो वाटरफोर्ड विस्पर न्यूज है, डिस्क्लेमर उसका मैंने निकाल के दिखाया है। अब जरा आए ना, मैं इनको निकाल के दिखा देता हूँ कि कैथलिक्स क्या कहते हैं इस बारे में। मैं इनको दिखाता हूँ जी कैथलिक्स क्या कहते हैं। ये है जी कैथलिक न्यूज, कैथलिक न्यूज एजेंसी। जीसस कमिंग एन इन्विटेशन टू कन्वर्सेशन पोप फ्रांसिस से आगे पूरा आर्टिकल लिखा है। ये 2017 का। ऑन थर्सडे पोप फ्रांसिस सेड दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन द डेथ ऑफ सेंट स्टीफन, द चर्च फर्स्ट मैट्रिया, and the birth of Christ, who came the offer message that is often uncomfortable to call us convert. Jesus' message is uncomfortable to inconvenient for the because it's challenge worldly religious power and provoke convinces, Pope said December 26, adding that after his coming एलो थे वो कह रहे हैं आफ्टर हिज कमिंग मसाया की, और ये लेके घूम रहे थे कि जी वो उन्होंने कह दिया वो पादरियां ने तीन कह दिया। कोई कैथलिक का ये बयान नहीं है। इनके मिर्जा मसरूर साहब के पास ये 2 नंबर बात पहुंचाई गई है। तो ये लैके थे जनाब उथे पहुंचाएगी। ये वाटिकान के अंदर बात हुई है। कोई मैं आपके सामने लगा के दिखा रहा हूँ। सर एक मिनट निकाले वेटिकन का, निकाले हवाला, निकाले वेटिकन। उन्होंने वाटिकान, मेरी बात तो सुन लेना।
वाटिकान के अंदर जो मसले होते हैं, आपको पता है कि इस तरह ऑफिशियल ये जब बात कर देते हैं और जैसे उनको खौफ होता है वो बात को छुपा के फिर इस तरह की ये जरूरी स्टेटमेंट नहीं है देते हैं। अनवर भाई, ये जरूरी नहीं है मफरूजे पे बात ना करें, आप हवाला ये ये आप छोड़े इसका। राणा जी जरा बाइबल खोले ना, मैं आपको भी एक चीज, राणा जी सुन रहे हैं मेरी बात? राणा जी, राणा जी नहीं, अब जरा बाइबल आपने आपके बात पास कर है? दी अनवर भाई, तो अब आप बात हवाला मैं देना। आपको सर उसका हवाला इसलिए नहीं मैं दे सकता कि ये वाटिकान वालों फिर से वो पूछना बात ना जाके करें जो मफरूजे पे उन्होंने बेस्ड है। उधर- मेरी बात सुने, उधर जो बच्चों के साथ उन्होंने ज्यादती की है, ये जो पाप्स वाटिकान के अंदर बैठे हुए हैं, अनवर भाई, उधर ये मैं बात- जजमेंट अच्छा, जब देखो, इनकी अनवर साहब की बात हो जाएगी ना तो फिर इनको कहेंगे ये रुक जाए, टाइम दे दें हमें। ये बात वो करेंगे आपसे मैं जर्मनी रहता हूँ। और भाई आप यहाँ पर भी रहते हैं ना, ये बात ना करें, ये बात ना करें आप। फादरी इन्होंने पकड़े, अनवर भाई, ये बात बच्चों के ना साथ करें, खुदा का वाटिकान नाम है। होता है। मैं ये चलो छोड़े, आप ये बात ना करें, वो करेंगे फिर आपको तकलीफ होगी। नदा नसर के साथ ज्यादती नहीं हुई थी, क्या हुआ था? मत्ती की बाप नंबर 11 ये आप बात कर रहे हैं, आप ताजा तरीन मुझे बताइए, नदा नसर के साथ क्या हुआ था? असद भाई छोड़ दें यार, खुदा दा नाम है, क्यों ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਾਈਏ? ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋਜ਼ਫ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੋਲ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ FIR ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ प्लीज। होगी बात, मैं आपको लिंक खोलने दे, मैं आपको दिखाता हूं कि उन्होंने इसका रिफ्यूट किया है कि ये पोप साहब के ऊपर गलत बात मंसूब की गई है। पोप साहब ने ये बात नहीं की और ये जो गाना के बिशप हैं कैथलिक, उन्होंने ही ये बात की है। ये सिर्फ 2 मिनट दे दे, कोई मसला हुआ है, ये खुल नहीं रहा। दूसरी गल है जज साहब, इस गल दा मैंने आर्टिकल लगाया हुआ है मेरी प्रोफाइल के ऊपर, किसी को भी भाई को चाहिए उधर से आर्टिकल ले लें पूरे। अनवर भाई ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਖਲਵਾਓਗੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੋ। अच्छा, यही वो वीडियो है ना, यही वो वीडियो थी ना जिसके ऊपर उन्होंने वो ये जो वाटरफोर्ड विस्पर न्यूज वाले ना, इन्होंने ये की थी, एडिट की थी कि ये बंदा ये कह रहा है कि जी मसीह यीशु ने वो किए। अच्छा, बाकी इनकी जो बात है कि जी वो प्रोटेस्ट किया है या नहीं किया, उसकी उन्होंने वहां पे उसकी वजाहत कर दी है। जो पोप वो बिशप साहब हैं, गाना के जोसेफ नाम है उनका, उन्होंने उसकी वजाहत कर दी है, तो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पोप साहब के ऊपर ये गलत बात मंसूब की गई है। दूसरी बात, वाटरफोर्ड विस्पर न्यूज का तो कोई कांटेक्ट ही नहीं है, ये अभी मैं निकाल के दिखाता हूँ, इनका कोई कांटेक्ट नहीं है। किससे बंदा जाके कांटेक्ट करे, प्रोटेस्ट तब करे, सुने जी, प्रोटेस्ट पता तब जोसेफ भाई आपकी वो आ रही है, नंबर वगैरह शो हो रहे हैं, तो उसको थोड़ा साइड पे करें। जोसेफ भट्टी साहब, ये आप समझ रहे हैं कि मामूली सी बात है, कोई मसला नहीं। भाई सुन लेना, प्रोटेस्ट इसके ऊपर बनता भी नहीं है। सुने आप, प्रोटेस्ट की बात सुन लें। ये जब साफ कह रहे हैं अपने डिस्क्लाइमर के अंदर कि हम लोग इन्वेंटेड चीजें करते हैं, तो हम कहां से प्रोटेस्ट इसके ऊपर करें? वो खुद बंदे मान रहे हैं, मतलब हम 2 नंबर चीजें बनाते हैं। ये टॉपिक नहीं है। इधर तो अमेरिका के सदर के प्रैंक बना के लगा देते हैं, किसी पे जरूरत नहीं उनको कोई कह दे। भाई अमेरिका का सदर बड़ा है, वो आपका मसला नहीं है, प्रोटेस्ट नहीं किया। आप ये बताएं कि क्या अमेरिका का सदर बड़ा है या ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हैं? तो यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र ਉਹ ਨਹੀਂ, ਰੁਕੋ ਜੀ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ, ਰੁਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਆਪਣੀ। ਕਰੇ ਜੀ ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ। ਜੋਜ਼ਫ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਸਦਰ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿ ਕਿਨਾਂ ਲਈਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, नॉर्मल ही उन्होंने बयान देता, बस ਗੱਲ खत्म। रुक जा नून भाई, रुक जा, उनको बात करने दे, मुझे पता है उन्होंने फिर ये बात को 5 मिनट और करनी, कर लें जी, ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ। बस ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 30-40 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। भाई गाना के जो हैं पास्टर या जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने एक बयान तो दे दिया, सही है,
बात ये है कि जिस बंदों ने ये बात को उछाला है या की है, किसी बंदे को फेक न्यूज, आप जो मर्जी कहें उसे, ठीक है भाई, उनके ऊपर क्यों नहीं चार्जेस लगे कि भाई आम इंसान की तो आप जो मर्जी करो ना। ये हजरत यीशु मसीह की बात है। अहमद जट भाई इस बात रुक जाओ, इन्हों गल कर लें तो हो रहे हो 5 मिनट ठीक है। करें जी। अहमद जट साहब हो रहे, इसी बात को दोबारा रिपीट कर लें, करना है तो सुन रहे हैं हम लोग बैठ के। नहीं मैं तो क्या, तुम जवाब दे दो बस। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। मसला ये नहीं है कि उनके ऊपर प्रोटेस्ट करना है या नहीं करना, मसला ये है कि मिर्जा मसरूर साहब ने ये कहा है, अब ये बात को दूसरी तरफ घुमा रहे। मिर्जा मसरूर साहब ने ये कहा है कि अब तो वेटिकन सिटी के 3 पादरी बैठे हुए और वो ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह ने नहीं आना, खुदा माफ करे। उन्होंने जब ये बात की थी तो वो खुदा माफ करे शराब के नशे में थे। अब साबित तो करना इनका काम है कि वेटिकन सिटी ने कहा है, ये मेरा काम तो नहीं है। पहले तो ये साबित करें ना, प्रोटेस्ट की तरफ हम बाद में जाते हैं, पहले तो ये साबित करें कि वो बात वेटिकन सिटी ने की है, क्योंकि ये बात ये इन्होंने भाईजान जिसने भी की है, जिसने भी की है, मैं आपसे बात ये कर रहा हूं, जिसने भी बात की है सही है, उसके ऊपर आपने क्या किया? होगी बात आपकी। हाँ, होगी। जिसने किसी ने बात नहीं की, आपके मिर्जा मसरूर साहब ने ये नहीं कहा। मिर्जा मसरूर साहब की बात नहीं बात की, बात ही मिर्जा मसरूर साहब की है ना, उस पे ऊपर क्यों नहीं टांगों पे वजन डाल रहे यूसुफ भट्टी साहब? और टांगों पे वजन आप क्यों नहीं डाल रहे? आपके मिर्जा मसरूर साहब ने ये बात की कि वेटिकन सिटी ने ये बात की। मुद्दा तो ये है, मुद्दा यहाँ पे ये है कि आपके मिर्जा मसरूर साहब ने कहा है कि ये जो मैं मुद्दा रख रहा हूँ वो बात नहीं की। जो मैं मुद्दा रख रहा हूँ उसके ऊपर, उस मुद्दे के ऊपर बाद में आएंगे, पहले ये बताएं ट्रंप मैं थोड़ा सा भाई सुने अहमद जट भाई, बात ये है कि प्रोटेस्ट किसने किया या किसने किसके खिलाफ एक्शन लिया, ये अगली बात है, ये आपसे रिलेटेड भी नहीं है। अगली बात है, सुन लेना, सुन ले के ऊपर बात हो रही है, वो अगली सुन ले अहमद जट भाई, सुन ले अहमद जट भाई, सुन ले भाई, वो पादरी है जो मर्जी है, मैं कहता हूँ सुन लेना भाई। आम बंदे को भी मिर्जा साहब ने जो बात की है ना, सुन ले, मिर्जा मसरूर साहब ने जो बात की है ना, आप उसके यार बिलाल साहब जड़ी मैं गल करने वो फारसी वो आपसे रिलेटेड नहीं है भाई। क्यों नहीं रिलेटेड है? कैसे रिलेटेड है? उथे टंगा ते वजन नहीं पैंदा, कैसे रिलेटेड है भाई? बिलाल भाई एक मिनट दे दे, मैं जवाब देता हूँ। आप अपनी बात का जिम्मेदार है कि दूसरे के जिम्मेदार है? एक मिनट भाई, क्यों इधर मिर्जा साहब ने बात की है तो जनाबे वाली ये गुस्ताखी अपने ब्राडों में बैठ के तो मुख्तलिफ चीजें ऊपर तस्वीर के ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, तो उधर इनकी गैरत कहाँ गई है? उधर जाकर प्रोटेस्ट करें। वेरिफिकेशन आप लोगों ने भाई वेरिफिकेशन नहीं बिलाल साहब, वेरीफाई क्या यीशु मसीह का मामला वे मिर्जा मसरूर साहब के क्या सोर्सेस भाई जान नबी जे सोर्सेस की उन्होंने नाल दस्या वे कि ए गल होई है, ठीक है ना, बता देना खुद अपने कोलों तो नहीं कहती ना, कहां से की है गल होई है कि नहीं होई, कहां से देखकर की है? वो तारे सामने वाला रखने तुसी कहंदे हो फेक है, भाई फेक है, जो मर्जी है वे गल करन दा मकसद ए वे कि ए लतां दे किदन भार पाणगे ते प्रोटेस्ट करनगे जाके। मैं बताता हूं, आप बताएं वो हवाला फेक नहीं है, वो हवाला दुरुस्त है। वो 3 पादरी जो है वो वेटिकन सिटी के हैं, 3 पादरी वेटिकन सिटी के हैं। सर जोसेफ भट्टी साहब फेक तो भाई वो पादरी वेटिकन सिटी के हैं या नहीं? मान लो पर गल ए का नाम लिया कि नहीं लिया? याद है उत्ते जेड़ा गल करेगा वो फेक भी बेशक कर रहा वे, तुसी ओनु ठीक कह रहे हो भाई। आपके मिर्जा मसरूर साहब ठीक कह रहे हो, मैं मसीह दे उत्ते हर किस्म दा बंदा इल्जाम लगा सकदा है। ओ भाई आपके मिर्जा मसरूर साहब कह रहे हैं ठीक उसको। ओ भाईजान मैं यही तो बात आपसे पूछ रहा हूँ कि फेक बंदा या जिस तरह मर्जी जो मर्जी भी है बंदा वो, ठीक है, मतलब उसको इजाजत है कि यीशु मसीह के ऊपर हर किस्म का इल्जाम लगा सकता है। होगी बात आपकी? हाँ जी हो गई। मुझे ये बताएं कि वेटिकन सिटी के 3 पादरियों ने ये बात की है कि नहीं की? मुझे वो हवाला दे बात हुई है ये बस सर, बात हुई है कि नहीं हुई? आपके पादरी आपके बात हुई कि नहीं हुई ये बताएं। ने बात की है सर हवाला दें। बात ये है यूसुफ भट्टी साहब, बात हुई कि नहीं ये बताएं। वेटिकन सिटी ने नहीं की। किसने की है? चले किसने की? ये 2 नंबर वेबसाइट है, 2 नंबर वेबसाइट सामने हुई है ना, बात हुई है। हाँ बिल्कुल हुई है। हाँ तो यही चीज मैं समझा रहा हूँ कि अगर ये बात आपके मिर्जा मसरूर साहब अगर कहते हैं ना, सुने आपके मिर्जा मसरूर साहब ने कहा है कि अब अगर ये के पादरी को ये बात माननी चाहिए। टांगों पे वजन डाल के थोड़ा प्रोटेस्ट तो मैं तो टांगों पे पूरा वजन डालूं, आप जो बात करते हैं मैं जवाब देता हूं। मुझे ये बताएं कि क्या ये वेटिकन सिटी की वेबसाइट है? वो जो है आप कह रहे हैं कि ट्रंप की कर सकता, भाई ट्रंप की क्या औकात है यीशु मसीह के सामने? ओ भाई मुझे ये बताएं वेटिकन सिटी की ये है भाई? मेरा एक ही मुद्दा है कि यीशु मसीह के सामने ट्रंप की क्या औकात है? अहमद जट भाई, अच्छा एक मिनट सुने भाई, साहब सुने,
अहमद जट भाई आप मुझे बताएं कि मिर्जा साहब ने मिर्जा मसूद साहब ने पार पार लगा, गल छोड़ कर लेने दो, बड़ी मेहरबानी। नहीं एक मिनट जी आप कर लें, मैं प्रोटेस्ट की तरफ तो जाना नहीं है, ये अपना निकाल के उसमें से और हमारा नहीं लगा रही है यार। तुसी अपना व्हाट्सएप क्यों दिखांदे हो? जो नहीं दिखाते लोग, इसको बंद करें, इसको बंद करें। ये ले इधर कर देता हूं, इधर कर देते हैं। अच्छा जी, गौर ना सुनना प्यारे भाई अहमद साहब, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜੋ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਨੇ, ਜੋ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬੀ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। क्यों? एक चीज सुन लो, वो हजरत नून साहब यही चीज है। लवो ना हाँ जी जनाब, जो भी वाकया होया बे, मिर्जा मसरूर साहब पता नहीं इंग्लैंड बैठे ने, जर्मनी जिथे भी बैठे ने, उन्होंने ऐली गुफ्तगू की है। झूठा सी सच्चा सी, जिधरों मर्जी कोई खबर आई है, उन्होंने खबर के उत्ते अपना जनाब अली बिला तहकीक उन्होंने बयान दे दिता, जिहदी वजह नाल असीं एहतजाज कर रहे हैं। मैनूं तुसीं दसो इंग्लैंड नहीं एहतजाज दा हजरत नून साहब ये तरीका हुंदा वे, एहतजाज दा ये तरीका हुंदा कि जिस तरह कर रहे हो, ठीक है जी, एहतजाज करते हैं जी, एहतजाज भी कर लेते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं एहतजाज करूंगा जी, मैं करता हूं एहतजाज। रुके एहतजाज करते हैं, आप कहते हैं मिर्जा मसरूर साहब ने मिर्जा मसरूर ने पुठी सीधी या झूठी सच्ची खबर दे दी है। सुन लो गलत है जनाब, भार पा के मिर्जा साहब ने उत्थे बयान दिता वे। हजरत नून साहब जी मैं गल कर रहा ना, ਤੁਸੀਂ खुद इस चीज ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ और ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भाई हम कह रहे हैं ना, मैं प्रोटेस्ट करता हूं, मैं ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ, कोई परवाह नहीं, कोई भी नबी है, प्रोटेस्ट करते हैं जी, रुके प्रोटेस्ट करते हैं, अभी कर देते प्रोटेस्ट। आप एक दफा कह दें कि मिर्जा मसरूर साहब ने ये गलत बात की है, भाई मिर्जा मसरूर साहब ने कोई जो बात बात नहीं कि मैं की है प्रोटेस्ट करता हूं जी, बंदे लेके जाता हूं, हैं आप ये इजाजत दे रहे ये हैं बात करें, मैं करता हूं प्रोटेस्ट, मैं कह रहा हूं ना, मतलब ये है कि यीशु मसीह के बारे में जो भाई मैं करता हूं प्रोटेस्ट, आपको कोई परवाह नहीं है प्रोटेस्ट भाई करता हूं। जोसेफ भाई आप ये बात एक मिनट ਦਿਓ ਬਸ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ। ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਈਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਖਿਲਾਫ please। ਭਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕਰੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਹੋਰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਖਾਕੇ ਜਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਸੁਣਨੀ नहीं है। सारियां तो ज्यादा गुस्ताखियां जड़ी ना भाई ऐसा नहीं, ऐसे लड़ाई होगी। जो भाई आप बात करें, नहीं ले ले उनको ऊपर ले ले, मसला ये कह रहे हैं ना प्रोटेस्ट करने का, भाई करते हैं प्रोटेस्ट, मान तो लिया आपकी बात, मैं और हजरत को प्रोटेस्ट करेंगे। मेरी बात भाई आप ये कहें कि मिर्जा मसरूर साहब ने गलत बात की है, मैं प्रोटेस्ट निकलता हूं करने के लिए का इसके ऊपर बयान आया है, आप एक जो है भाई मैं करता हूं ना प्रोटेस्ट, आपका मसला प्रोटेस्ट करता हूं। जोसेफ भट्टी साहब ठहर जाएं, हजरत नून साहब दो चीजें सामने रख रहे हैं, एक ये कह रहे हैं कि वो ट्रंप भी की कर देते हैं, दूसरी वो बात कर रहे हैं कि जी इन मुल्कों में परवाह ही नहीं है। मतलब ये है कि फेक न्यूज वाले हजरत यीशु मसीह के ऊपर जो मर्जी भौंके, कोई भी बात करे, आपको कोई परवाह नहीं है, आप इसके ऊपर बात नहीं कर सकते। वो किया है और इज्जत आजादी राय का हक है सबको। कोई आजादी राय नहीं भाई, मिर्जा मसरूर साहब आपके पास जो असूल मुल्क के अंदर, हर मुल्क के अंदर आपके पास राइट्स है, ठीक है ना, आप उसके ऊपर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप सरकार को लिख सकते हैं। आपने उस दिन का किस बंदे ने लिखा है सरकार को कि ये जो चैनल के ऊपर इस किस्म की हरकत हुई है, ठीक हो गया ना, प्रोटेस्ट करना है ना, बस ऐ कह दो प्रोटेस्ट करो, एडी लंबी गल करने की जरूरत की है, प्रोटेस्ट करना है ना, जिवें मुसलमान करते हैं इंज ही करना जे, बस ये करवाना है ना, सारे ਅਸੀਂ करने ਆ। कहो इत्थे मिर्जा मसरूर साहब ने गल गलत की है, मैं प्रोटेस्ट मिर्जा मसरूर साहब ने बड़ी चीज मिली, उन्होंने वो बयान कर दी है। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦਿਨ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ, ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਜ਼ਰ ਨੂਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਟਿਕਟੌਕ ਕਰ ਲਿਆ। नीचे उतार दे बिलाल भाई, ये गुस्सा कर रहे हैं। इरफान भाई को मैं चाहता हूँ कि आप और अहमद जट बात करें, सबको नीचे उतार दूं। बिलाल भाई इरफान भाई को नीचे उतार दें।
भाई क्यों उतार दें? नहीं ऐसे ये यार, फिर क्यों उतार दें? आप ये तीन लड़ाई बंदे बोले करते और अच्छा तीन सुन ले बंदे इरफान भाई हजरत नून भाई सुन इरफान ले। भाई जो है ना गुस्सा कर रहे हैं, इनको नहीं नीचे गुस्सा नहीं उतारो। कर रहे वो, मैं गुस्सा कौन नहीं सी कर गाली रहे, दी है? परेशान ना हो। तो अच्छा, फिलहाल बात से भाई सुनो ना। इज्जत नहीं एहतराम हजरत के साहब साथ जारी इनको बात नीचे है, उतारो। देखें हजरत साहब जारी बात है कि जज्बात हर इंसान के अंदर होते हैं। भी हमने ठीक है? कोई गलत बात ही नहीं की नहीं पहले। आपने गलत किया है, 2 क्या दिन बोला? आपने की भाई बाढ़ साहब? लगा के देखें क्या बोला है? ये देखें मसीहत में भी इस चीज की इजाजत नहीं है कि आप किसी के भी अकाबरीन को जनाब उठा के तो उनकी तस्वीरें लगा के इस तरह की हरकतें करें। ठीक है, जारी बात है कि जिस तरह आपको जज्बात में आप भड़के हुए हैं, इसका ये तरीकाकार नहीं हो सकता जिस तरह आप कर रहे अरे हैं। भाई उससे पहले भी हमने जज्बात इस तरह से नहीं किए थे, जब पहले से हम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की किताबें पढ़ रहे हैं और उन्होंने गालियां लिखी हुई हैं। नहीं लिखी हुई। उनका तो कभी हमने इस तरह यार से इस कुछ पे बोला बाद नहीं में आपको। डिस्कशन होगी, पहले बात या नून भाई ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਅਸੀਂ करने ਆ प्रोटेस्ट ਇਹਨਾਂ ਦੇ सामने डिमांड रखो। में डालना है प्यारे भाई, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ? डालना है प्यारे भाई। मतलब ये कितने काम दिन इस शुरू वाक़े हुआ में गुजर है चुके हैं, तुसी जब कितना कुछ सरकार को खुद जमाते लिखा है, अहमदिया के ठीक है? लोगों ने खुदावंद यसू मसीह को सीधी गालियां दी हैं, उसके बाद ये शुरू हुआ है सब कुछ। हैप्पी नहीं तो यार साल नून 2.5 भाई साल हो गए कहाँ मुझे की इधर, बात हमने कहाँ तो आप ले कभी जाते हैं, नहीं लंबी किया। खींचने की जरूरत ही नहीं है, करते हाँ जी। प्रोटेस्ट। कहें ये मिर्जा मसरूर ने ये गलत बात की है इनके मिर्जा साहब ने, मिर्जा मसरूर मैं साहब करता को हूँ। जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो उन्होंने बता दी है बस। तो इसका उनको यही ये जवाब है। इन्फॉर्मेशन मिली है कि जी उनको जरूरत नहीं है, कुरान का ये असूल नहीं है कि जब भी तुम्हारे पास बंदा को खबर लेके आए तो उसकी तस्दीक कर लो। भाई जरूरी नहीं होता। जरूरी नहीं है, हाँ पक्की बात है। भाईजान बात ये है कि उन्होंने जो बात की है आप उसको यहाँ तो रद्द कर दें कि ये बात ऐसे नहीं है। हाँ नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? आप अभी अभी मान रहे हैं कि वो है, उन्होंने अभी कह मेडिकल रहे सिटी नहीं का है। नाम लिया। पूरी बात तो ये है। ओ भाई बात हुई है कि नहीं हुई? ओ भाई मिर्जा पूरी साहब बात ने मिर्जा बैठी है, उसके ऊपर आप साहब ध्यान ने नहीं आ रहे। जो बात बाइबल मैं कर रहा हूँ, मुकद्दस यार, से हजरत भाई शाहिद नहीं का आओ नाम यार। भी लिया है उसके प्यारे ऊपर भाई। उन भाई वो दो बंदे जो हैं, आपने बात एक को बैठ के- मिनट उन्होंने कहा था कि बाइबल के सहीफों में लिखा हुआ है, उन्होंने को नहीं आना है, साबित हो गई है। इधर है वो वाले। और भाई रुक जाना, बात सुनिए। यार अहमद जाट साहब, अहमद जाट साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ। अहमद जाट साहब, क्या कुरान में ये बात लिखी हुई है या नहीं लिखी? हाँ जी लिखी हुई है, लिखी हुई है। आप हर चीज की तस्दीक करके बात करते हैं। सुन ले, सुन ना ले, मुझे कोई कुरान करीम फासिक ना बताएं, तुमको आप खुद खुद बताएं कि इसके लेकर ऊपर आए। अमल करते हैं। ਭਾਈ ਇੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੋ ਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇਰੀ जाट ਬਰਾੜ साहब, ਦਾ ਮਤਲਬ जाट ਤੂੰ ਵਿੱਚ साहब, ਭੇਜਣਾ जाट ਕੰਮ। साहब, जाट साहब गाल सुन। ਨਹੀਂ ਬਲਾਲ ਭਾਈ, ਸਾਰੇ ਬੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। भाई मैं बोल रहा हूँ ना, सुन ले, मैं बोल रहा हूँ, तू उल्टा सा जान के बोली जाना है, बेफजूल है तेरा बोलना। सुन ले, जब कोई फासिक खबर लेकर आता है क्या उसकी तस्दीक करनी चाहिए? जाट साहब नहीं आप तस्दीक करनी? करते हैं बिलाल साहब? जी करनी चाहिए। करनी ही नहीं अगर मैं चाहिए, मैं नहीं कह रहा करता हूँ। तो आप मैं हर गलत चीज की करता हूँ। तस्दीक करके बात करते मैं हैं। नहीं करता तो मैं गलत करता हूँ। फिर आप बोलो, फिर तो ये गलत है ना? आप भाई मानते हैं ये गलत गुड़ है? खुद खाता होए ना तो अगले नु ये नहीं कहीदा कि गुड़ ना खाओ। बिलाल नीफ साहब जी, तू गुड़ खुद खाता होए ना तो अगले ने कहीदा कि गुड़ ना खा। यानी आप मुझे मिर्जा साहब के भाई मसूद के साथ मिर्जा मिला रहे साहब, ये बात नहीं होती कि मिर्जा साहब कि आप अंदर गमागम हो के आपने मिर्जा साहब पे बात लेके आनी है। बात ये है कि जो खुद आप बात काम नहीं उनकी है कर रहे भाई, हो, मेरी दूसरों नहीं को है आप ना। कह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, एक सेकंड, इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप मतलब खुद जो ही- मर्जी निकालें बैठ के, आप खुद ही बात हम सुन ले, आपको सुन लो रोक यार, सकते, किसी बात बात किया सुन करो, लिया करो, क्या हो गया जिस तरह मर्जी करें। अहमद जाट साहब बात किसी भी दी सुन लो। गल नहीं हजरत सुनते, नून पता नहीं जिस की तरह की वजह। हरकतें सुन लो बात करते यार। रहे, हमें कोई परवाह नहीं, इससे पहले सुन भी लो बात। होती हैं, इससे बाद भी होती रहेंगी, हमें आपको कोई किसी परवाह किस्म- नहीं, यही है कि भाई कोई परवाह नहीं है। आपके खलीफे का म्यार जो है ये बिलाल के म्यार, हम बताएंगे कि हमारे खलीफा का क्या म्यार है, हमें पता गैर चल कभी नहीं गया बता म्यार। सकता। फिर नहीं बताना की है, मैं यार हमने बताना है कि हमारे हमने म्यार देख के लिया, म्यार मानते देख हैं, लिया ना, हम देख मानते बिलाल हैं, भाई, इन्होंने हमने चुप बताना रहने है की कि हमारे तलकीन खलीफा करो ना। का क्या म्यार है। भाई एक बंदा बिलाल बात भाई, करे। दो मिनट रख दो, दो इनकी गल बात जो मानता है बिलाल भाई, दो मिनट रख। अहमद भाई तुसा आके लत्ता दे भार पाना में खलीफा हाँ ते साहब लत्तां दे भार पाओ ना, साहब पैंदा ही नहीं भार ਤੁਹਾਡੇ पाना होते ਉੱਥੇ ਨਿਕਲੋ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ पाकिस्तान ਮਾਰਨਾ ਹੈ। मिर्जा साहब नु चुप आपको के पाकिस्तान पाकिस्तान जाके सारी इख्तियार दे ਤੁਹਾਡੀ रहे ਆਕੜ ਮੁਕੜ ਸਾਰੀ पता नहीं ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸੜਨ ਡੀਆਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਤਲੋਗਾਤ ਕਰਦੀ ਕਰ ਛੜੀਆਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਹ ਵੱਢ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਆਂ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਇਧਰੋਂ ओ ਮਾਰਿਆ। भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? एक ਬਿਲਾਲ मिनट। ਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ अच्छा, ਹੈ। दो मिनट, दो भाई मैं दोनों लाता था ਬਿਲਾਲ थल्ले। ਨੀਫ ਸਾਹਿਬ दो ਨਹੀਂ, मिनट। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਵੋ। दो नहीं, मैं नहीं नहीं नहीं, नून भाई रहना था उन्होंने, कोई मसला नहीं, थल्ले बैठ के कोई जो मसला सरपंच साहब नहीं, ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ कोई मसला नहीं। दो मिनट, आप 2 मिनट आपके भाई शुरू हो बात गए। नहीं करो। हाँ ठीक है, सुनो सुनो सुनो, कोई गल नहीं, कोई मैं किसी ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਰਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ नहीं करना कि ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ आओ, ਤੁਹਾਡੀ अपनी मर्जी है। अब नून भाई को ले लें, वो खुद ही गए हैं जज साहब।
खुद गए हैं ठीक है, ले नून भाई को पर हमने देखे अपना डॉक्टर साहब ने बात अपने करनी है, बंदे को जिसने हमने करनी है, खुद नहीं वन बाय वन छुपाया। करनी है दोनों को, बात 1 बाय 1 करनी है। मैं ले लेता हूँ दोनों को, लेकिन बात 1 बाय 1 होगी। ये कोई काम ही नहीं है भाई। प्यारे भाई, मेरी कल भी एक जगह पे गुफ्तगू हो रही थी, इस तरह से बातें करके मसीही जो भोले वाले लोग हैं उनको इश्तियाल दिलाते हैं कि ये मुसलमान तुम्हारी बस्तियां जलाते हैं, ये तो ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, ये नफरत जो करता है भाई हम तो उस पर लानत डालते हैं। कोई मुसलमान करता है, कोई भी करता बिलाल भाई है। सुने, बात जो है ना वो 2 मिनट करने दे, रिकॉर्डिंग हो रही है। मसला ये है कि ये फिर पहले की तरह इस दफा भी मिर्जा मसरूर को बीच में से निकाल दें। अहे जी मिर्जा मसरूर ने बात कर दी है, बस कर दी है भाई। बात पूरी क्या है, मिर्जा मसरूर ने पूरी बात क्या की है? उस बंदे ने पूरी बात ये की है कि कैथलिक्स जो वेटिकन सिटी है वो ये कह रहा है कि जी मसीह यसू ने अब दोबारा नहीं आना, खुदा माफ करे। उन्होंने जब ये बात की थी तो वो मेरे मुंह से वो अल्फाज नहीं निकल सकते, उन्होंने वो कुछ पिया हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने ये बात की थी। खुल के बात सामने आ गई है कि ये वेटिकन सिटी ने ये बात नहीं की। ये WW न्यूज जो है वो लतीफे बनाते हैं, जोक्स क्रिएट करते हैं, इन्वेंटेड यानी कि झूठी खबरें बनाते हैं। ये उन्होंने साहब ये झूठी खबर है ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ हैं ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਪਏ? 2 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਤਜਾਜ ਕਰਦੇ, ਚੌਥਾ ਨਾਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਨਾ ਬਣੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। पूरी दुनिया क्रिश्चियन है यार, क्यों नहीं बाहर निकलन दे? इरफान भाई पानी पी लो यार, गुस्सा क्यों कर रहे हो? इरफान भाई आप ऐसा करो, लानत डालो जो भी गलत बात जिसने मैं आप पे लानत डालता हूं, क्या बात है? लानत डालो जिसने भी ऐसी गलत बात की। ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਬਹੁ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਲਾਇਕ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਨਤਾ ਪਾਣ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਧੜ ਤੇ ਡਾਲਦਾ ਤਾਂ ਧੜ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ यार। बिलाल भाई 1 मिनट देना जरा। 1 मिनट जरा साहब 1 मिनट, जोसेफ भाई आप अपनी बात मुकम्मल करें। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कह रहा हूँ कि भले जट आ जाए या कोई इरफान जट आ जाए, दूजा तीजा जट आ जाए, कोई भी आ जाए, मैनू कोई परवाह नहीं है। मसला ये है कि जब वो कोई बात कर रहा होता है ना तो नून भाई उनको करने दिया करें, 2 मिनट या 3 मिनट हौसले से सुन लिया करें। बीच में आप जरा सा भी टोक देते ना, उन्होंने वही गल ना को 10 घंटे उन्होंने रगड़नी होती दोबारा। अच्छा बात दोबारा वो हो रही थी कि जी मिर्जा मसरूर ने ये बात की है कि कैथलिक न्यूज ने ये बात की। भाई कैथलिक न्यूज ने ये बात नहीं की, वो ये सामने कह रहे हैं इग्नोर क्लेम्स दैट जीसस विल नॉट कम अगेन। वो कह रहे हैं इग्नोर करें इसको। द प्रेसिडेंट ऑफ गाना कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस, उन्होंने पूरी कॉन्फ्रेंस की है दैट मोस्ट एविडेंट जोसेफ ओसी बोंसू has refuted media report that the Vatican City started that the second coming of Jesus Christ may not happen। वो कह रहे, वो रिफ्यूट कर रहे हैं मीडिया के ऊपर आके। ये कह रहे हैं कि जी वो तुम जाके तो प्रोटेस्ट करो। ठीक है जी, हम करते हैं प्रोटेस्ट, हम ले जाएंगे 200 बंदा, कोई मसला नहीं है। आप एक दफा आके कहें कि भाई मिर्जा मसरूर को ये बात नहीं थी पता, उसने ये गलत बयानी कर दी या उसको किसी ने गलत रिपोर्ट दे दी, हाँ उससे गलत हो गया ये काम, वो इंसान है, उससे गलत होगी ये चीज। असी निकलने प्रोटेस्ट वास्ते, 1 कदम ये बढ़ाएं, 2 कदम हम बढ़ाते हैं। करें बिलाल भाई आप बात, मेरी डिमांड पहुंच गई। बेहतरीन बात की है, लेकिन इसमें मसला ये है कि प्रोटेस्ट किसने करना है किसने नहीं करना वो मामला उनका है, आप लोगों का है। आपने प्रोटेस्ट करना है नहीं करना एक अलग बात है। मसला ये है कि जिस बंदे ने ये बात की है बगैर तस्दीक के, और वो कहलाते हैं अहमदियों के खलीफा, हाँ उस बंदे ने बगैर तस्दीक एक ऐसी बात कर दी जो झूठ निकली। अब उस पे ना उन्होंने कोई माजत की है, और बजाय इस पे नदामत के आकर ये कह देना कि नहीं जी हमारे बंदे ने जो भी कह दिया वो इसलिए कह दिया कि फलां ने कह दिया। फलां भाई अपने मुंह पे थप्पड़ मारेगा, आप तो नहीं मारेंगे ना अपने मुंह पे। कोई बंदा झूठ बोले जोड़े, आपने जो ये बात झूठ है ये साबित हो गया, या तो आप इसको चैलेंज करें यहाँ पर बैठ के। ये बात मिर्जा साहब ने जो की है उसके सोर्सेज ये हैं, सोर्सेज आप नहीं बता रहे, और ऊपर से आप ये कह रहे हैं कि जी आपने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया, वो उनका मामला है भाई, आप अपने आप को क्लियर करें, दैट्स इट। बिलाल भाई ये एंटी इस्लाम की मौत वाली आईडी को ले लें और इरफान भाई को भी ले लें। और दूसरी बात है वो साफ लिख रहे हैं वाटरफोर्ड विस्पर न्यूज इन्वेंटेड नेम एंड ऑल इट्स स्टोरीज। वो खुद कह रहे हैं कि हम ये सारे इन्वेंटेड काम करते हैं। जोसेफ भाई 1 मिनट, और इनका कोई एड्रेस भी नहीं है राना भाई। हाँ ठीक है जोसेफ भाई असल, लेकिन ये बात ये नहीं है, असल ये मुद्दा बिल्कुल ही नहीं है। ये जो बिलाल भाई भी बात कर रहे हैं वो भी ठीक कर रहे हैं।
असल में मसला ये है मेरे भाई कि जो अपने आप को मुसलमानों का खलीफा कहता है, वो एक बच्ची ने सवाल किया है, क्या उसने ये 7 क्लेम उस वक्त लगाया था कि फलानी अखबार में या फलां रिसाले में लिखा हुआ कि तौबा नौज़ुबिल्लाह उस वक्त हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने कुछ पिया हुआ था, ठीक है। तो ये इल्ज़ाम जिस बंदे ने लगाया है, एलिगेशन उसके ऊपर है, ठीक है। पीछे किसका हवाला है किसका नहीं वो इसका बनता ही नहीं। अब मैं मुसलमान हूँ, मुझे पता है, अब मुझे मेरी बला को कहाँ भी लिखा हो, मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। ये तो सोचना था इस खलीफा ने कि ये अगर लगा भी लिया राणा साहब लगा लिया तो पता लगा कि गलत है तो माजत कर लें, दैट्स, इसमें क्या बड़ा मसला है। हाँ जी, ये जिद है ना कि मैंने कोई बड़ी बात नहीं बंसा। बिल्कुल जी जी। अब्दुल्ला साहब, क्या नाम है, अल्ताफ साहब, करें बात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल है दोस्तों? क्या इस्लाम की मौत को ले लें ऊपर। अच्छा, वैसे मामला चल क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं लग रही, ये इतना शोर क्यों डला हुआ? क्या मामला मैं आपको बता देता हूँ। मिर्ज़ा मसरूर साहब ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दी है कि जो वेटिकन सिटी के जो पॉप है ना, माज़रत, उनके जो 3 पादरी हैं, उन्होंने ये कहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ईसा अलैहिस्सलाम ने वापस नहीं आना। अब ये बात उन्होंने की है, कहाँ से की है कहाँ से नहीं की, लेकिन हमें नहीं पता। लेकिन इसकी जो स्टेटमेंट है ना, वो इसका जो सोर्स है ना, वो एक ही है कि ये CMWW जो ये CNN लगा हुआ है, यहाँ इसकी न्यूज़ है, और इन्होंने खुद यहाँ पे सामने लिखा हुआ है कि इसको इग्नोर, वो लगाएं ज़रा जो भट्टी भाई, वो ज़रा लगा दें, ये जो डिस्क्लेमर है। मैं 1 मिनट, डिस्क्लेमर लगाना है, ये है जी इसकी न्यूज़, और वो कह रहे हैं कि हम 2 नंबर बनाते हैं। ये कैथलिक्स की वेबसाइट नहीं है, कैथलिक का कोई लेना देना नहीं है, हाँ, एक तो किसी मसीही का कोई लेना देना नहीं है, की ये वेबसाइट नहीं है। दूसरा ये कि उन्होंने खुद इसकी तरदीद भी की हुई है। अब मामला ये है, ये जाट साहब कहते हैं, दूसरे अहमदी कह रहे हैं कि क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने बात की है तो वो उस पर हमने नहीं आना। आप लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया। अगर कोई बंदा अपनी मजहबी बात पे प्रोटेस्ट करता है, नहीं करता, उसकी कमज़ोरी है, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन ये आप नहीं कह सकते चूँकि आपने प्रोटेस्ट नहीं किया, लिहाजा मिर्ज़ा साहब ने अगर किसी फेक न्यूज़ चैनल से कोई बात देख कर या सुन कर कोई स्टेटमेंट दे दी है एक इतनी बड़ी बात पे जिसके ऊपर एक दूसरे मज़हब का अकीदा खड़ा है, तो भाई उसके ऊपर कम से कम आप माजत कर लें। नहीं माजत कर सकते, आप प्रूफ दें कि मैंने यहाँ से की है, ये ऑथेंटिक मेरे पास प्रूफ है। जब साबित हो गया कि वो बात गलत है तो मिर्ज़ा मसरूर साहब को चाहिए कि वो उस पर माजत कर लें। इतनी सी बात है। ये कह रहे हैं कि आपने प्रोटेस्ट करना ना करना ये रिलेटेड अहमदियों के नहीं है। अहमदियों के रिलेटेड बात यह कि उनके खलीफा ने, उनके लीडर ने फेक न्यूज़ चैनल से एक चीज़ कॉपी पेस्ट करके स्टेटमेंट बना ली जो कि गलत थी। ये इतनी सी बात है। अल्ताफ साहब करें बात। जी बिलाल साहब, मेरे ख्याल में मैंने वो सवाल जो आपका प्रोग्राम था कल में बच्ची ने सवाल किया था हज़रत ईसा के वापस आने का, यही इस तरह का वो था ना कोई सवाल? मुझे अब इसमें इतना नहीं चाहिए। वही था बिल्कुल बिल्कुल। बात ये है जिस तरह के ये हमारे मसीह बरादरान भी ये जानते हैं और आप भी जानते हैं कि हमारा तो यकीन है ही नहीं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने या जिंदा वो आसमान पे गए हैं या वो वापस आएंगे। ये तो सब जानते हैं ना, बिल्कुल छुपाने की बात नहीं है। और ना ही कुरान इस बात की कोई तस्दीक करता है कि अच्छा अल्ताफ भाई पता है मसला क्या है? आप 2 मिनट पूरे लीजिएगा यार। नून भाई मैंने सिर्फ 2 मिनट गाल कर लें दो। अल्ताफ साहब आप पूरे 2 मिनट लीजिएगा, लेकिन टू दी पॉइंट आपका अकीदा क्या है क्या नहीं है उसके ऊपर बात नहीं हो रही। 2 मिनट के बाद ना अल्ताफ साहब, बिलाल भाई इनको रोक के मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा। 2 मिनट के अंदर ही अपनी बात जो भी करे वो कर ले, फिर मैं 2 मिनट के अंदर बात करूंगा। ये ठीक है, 2 मिनट आप पूरे ले लें जी, बड़ी मेहरबानी होगी, लोगों का टाइम ना बर्बाद हो जी। करें बात। कौन दोस्त बात कर रहे थे? मैं देखे नहीं थे कौन दोस्त बात कर रहे थे जी। जोसेफ फर्ज कर रहा हूँ। बात ये है, मैं इसमें ये बात नहीं बता रहा, मैं बात ये कर रहा हूँ जो मैंने शोर सुना ना, मैं उस मुतालिक बात कर रहा था। यहाँ मैं को मुनाज़ा तो करने आया नहीं, यहाँ पे 2 मिनट मैं लूंगा 2 मिनट आप लेगा, आप जितना मर्जी बोले, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। बात ये मैंने इसलिए आपको ये थोड़ा सा शुरू में बता दिया, ये मामलात हैं जो बच्ची ने सवाल किया था। अब मुझे वो पूरा सवाल ज़हन में इस वक्त नहीं आ रहा, लेकिन मैंने कहीं वो थोड़ा खाका याद है उस सवाल जवाब की महफिल। तो मसीह खामस ने ये फरमाया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने वापस नहीं आना, ठीक है ना। जहाँ तक मुझे, अगर मैं गलत हूँ कहीं तो मुझे बता दीजिएगा। फिर बताया कि अब तो वर्टिकन सिटी वाले ने भी ये लिख दिया है कि हज़रत ईसा ने वापस नहीं आना। जब ये बात कही थी उस वक्त वो जो आप कहना नहीं चाहते, उस वक्त उन्होंने
जो जो पर मैं समझ गया, मैंने देखी वीडियो बहुत दफा, ये वीडियो भी क्रैक करने वाला जोजो पट्टी मैं है। आपकी सिर्फ आपकी दिल आजारी के लिए मैं उसको छोड़ देता हूँ। नहीं, वो वीडियो क्रैक करने वाला जोजो पट्टी है ना। उसके बाद मुझे बात सुने, उसके बाद आप लोगों ने उस पर तहकीक की, आपने देखा कि हाँ लिखा है, लेकिन ये हम उसको ऑन नहीं कर रहे। यही बात है ना। अब हाँ जी, क्या बात है, बता दें। ये बात है तो भाई नहीं, उनको बात पूरी करने दे बिलाल भाई, मैं जवाब दे देना। मैंने जो जहां तक अभी तक सुना, आपने रिसर्च किया, आपने देखा है कि कहीं पे चाहे वो मजाहिया तौर पे लिखा है या कहीं पे वो गलत बात लिख के उन्होंने उसके ऊपर माफी मांगी हुई है। ये जहां तक मैं समझाऊं, अगर तो ऐसी कोई बात लिखी है, उन्होंने भी यही बताया है, स्टेटमेंट नहीं है ये, इसको स्टेटमेंट नहीं आप कहते, सवाल जो आपकी महफिल हो रही है इसको स्टेटमेंट नहीं कहते। उन्होंने कहा कि वर्टिकल सिटी वालों ने, या जिस तरह भी जो खबर है, ये इस तरह उन्होंने कहा है कि उस वक्त जो हज़रत ईसा ने कहा था कि मैं वापस आऊंगा, वो उस वक्त इस हालत में थे। तो अगर वो ऑलरेडी मौजूद है तो हज़रत खलीफा मसीह ने सिर्फ इतना उसको क्या उसको कहते हैं सामने रखा है। स्टेटमेंट नहीं इसको कहते, स्टेटमेंट और होती है। स्टेटमेंट ये है कि हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम में वापस नहीं आना, कुरान में इसकी कोई ऊपर बात नहीं हो रही। जज़ाकल्लाह। होगी बात। अच्छा, आपके मिर्जा मसरूर साहब की जो पूरी बात है ना, वो ये है कि जी वेटिकन सिटी के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि खुदा माफ करे यीशु मसीह ने कुछ ऐसी चीज की थी जिसकी वजह से वो खुदा माफ करे होशोवास में नहीं थे और उन्होंने ये बात की है। हमारा मुद्दा इसके ऊपर है कि वेटिकन सिटी ने ये बात नहीं की। एक सवालों जवाब की महफिल हो रही है, वहां पे बच्चों को जवाब दिए जा रहे हैं, वो चीज यूट्यूब के ऊपर आ रही है, वो चीज फेसबुक के ऊपर आ रही है, वो चीज आपके टिकटॉक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, हर जगह सर्कुलेट हो रही है। इसको स्टेटमेंट नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? आप ये खुद माने हैं कि वो वेटिकन सिटी ने ये बात नहीं की। हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि भाई वेटिकन सिटी ने वो बात नहीं की। आप माने कि हाँ जी वो वेटिकन सिटी ने बात नहीं की, अगर तो की है कहीं उसका प्रूफ ला के दे दे, कोई मसला नहीं है। बस इतनी सी बात है, करें आप बात। की बात यह है कि मुझे तो खैर, मैं तो यही कह रहा हूँ, मुझे तो सारा इल्म नहीं है। मैं ऐसी वो क्या कहते हैं कि अगर मैं कोई ऐसी कुछ बात कर दूं जिससे आप जो है वो कल को उछालें, उसका फायदा कोई नहीं है। बात यह है कि अभी जो मैंने अभी शोर सुना, मैं खुद तहकीक करूंगा, फिर मैं पता भी करवा लूंगा कि क्या हुआ है, क्या मामला हुआ है। बात अभी जो मैंने आपके लोगों से यहाँ पे जितना भी अहमद जट और अहमद भाई साहब और इरफान भाई की बात कर रहे थे, जितनी मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी थोड़ी देर के लिए, तो वो ये है कि आपने कहा कि वो वर्टिकन सिटी जो है इसको ऑन नहीं कर रहा, कुछ लोगों ने लिखा है, उसकी कोई वैल्यू कोई नहीं है, इस अखबार ने लिखा है। मसला ये है कि मौजूद है, तो यही हज़रत खलीफा मसीह ने कहा है कि हाँ ये अल्फाज कहे, कुछ लोग कह रहे हैं। तो अगर कुछ लोग कह रहे हैं और आप भी इस बात को मान रहे हैं, तो फिर हज़रत खलीफा मसीह ने तो गलत बात नहीं की ना, इसमें एहतजाज तो नहीं बनता। ठीक होगी बात आपकी, मैं समझ गया आपकी बात। अगर उन्होंने वेटिकन सिटी का नाम नहीं लिया ना, तो वो मुझे वीडियो दिखा दें, आप हम एहतजाज बंद कर देंगे। आप मिर्जा मसरूर साहब की वीडियो दिखा दें जिसमें वो कह रहे हैं कि कुछ लोग बात कर रहे हैं और उन्होंने वेटिकन सिटी का नहीं कहा, नहीं तो मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। बाइबल के साहिब का नाम भी ओ साहिब को छोड़ो यार, बाइबल के साहिब इन्होंने ऐसे कहा है, बयान ही ऐसे है। ओ छोड़े बाइबल के साहिब को, छोड़े, बात कर लेते हैं। अभी बात सिर्फ वेटिकन के ऊपर हो रही है। अभी बिलाल साहब से कहें ये वीडियो भी जाए पीछे, इसको थोड़ी सी रिवर्स करके आपकी आवाज, आपने खुद ही कहा है कि खलीफा तो मसीह ने कहा है कि क्या नाम है, वेटिकन के कुछ लोगों ने ये बातें की हैं। नहीं ऐसा नहीं, मैंने खुद सुना, अभी सुना यार। चले मैं कोशिश करता हूँ कि वो वीडियो यहाँ पे लगा दूं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने बात की, ये वेटिकन सिटी को बीच में से हज़फ कर रहे हैं। हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ वेटिकन सिटी के ऊपर है। देखिए मैं एक बात कर रहा हूँ, जो सब बात यह है कि अगर मैं कहूँ कि कुछ मसीही भाइयों ने ये बात की है, आप मसीहियों को आप निकाले, लेकिन अब मसीहियों में क्या कितनी बड़ी एक जमात है। अभी हम एक्स मुस्लिम्स का बीच में डाल के उनको कह दें कि मुसलमानों ने की है, क्या ये जवाब बन जाएगा सही? नहीं, एक्स मुस्लिम को आप कैसे डालेंगे? वो आप वही बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप किसी का नाम लेकर जो इस्लाम को छोड़ चुका है, ये बताएं अल्ताफ भाई, वेटिकन सिटी का क्या दर्जा है आपके? जो बंदा इस्लाम को छोड़ चुका है, हम उसका नाम लेके मुसलमानों के ऊपर तो नहीं लगा सकते। वो लगा ले, मैं सुन लेते हैं पहले खलीफा खामोश ने क्या फरमाया। मैं लगा देता हूँ, कोई मसला नहीं, मैं लगा देता हूँ। और अगर वेटिकन सिटी का उसमें आ गया फिर क्या होगा?
अगला भी कोई स्टेप बता देना कि अगर उन्होंने कहा हो कि वेटिकन सिटी के 3 पादरी बैठ के ये बात करते हैं। मैं इस तरह की गुफ्तगू नहीं करता, आपको भी मालूम। मैं शर्तें गुफ्तगू नहीं करता। दूसरी बात है कि आप कह रहे हो कि मेरी इसके ऊपर तहकीक नहीं है, तो ब्रदर जिसके ऊपर आपकी तहकीक ना हो वो बात करने को। हालांकि कुछ जो गैर अहमदी हैं वो कहते हैं कि हज़रत ईसा वो दोबारा आएंगे। और लेकिन अगर कोई ईसाई कहता है तो उसके सामने जाकर कहते हैं नहीं तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता। तो फिर उनका ईमान का मसला है ना। अब तो वेटिकन वालों का इंटरनेट पे भी आ गया है, 3 पादरी बैठे हुए, जर्मन में भी है, इंग्लिश में भी है। वो कहते हैं हज़रत ईसा ने कोई नहीं आना। हज़रत ईसा ने जब ये बात की थी ना कि मैं आऊँगा दोबारा, उस वक्त उन्होंने शराब पी थी, नशे में बात कर दी थी। बस ये वेटिकन सिटी का उन्होंने कह दिया। आप मुझे सिर्फ वेटिकन सिटी का बयान दिखा देंगे 3 पादरियों का, वेटिकन सिटी वालों का। अब उसमें मैं वो नहीं, देखिए आप सामने झूठ ना बोले। उन्होंने कहा है अब तो वेटिकन सिटी का आ गया, मैं दोबारा लगा देता हूँ जी। ये रुके दोबारा सुन ले आपको यकीन है। ईसाई कहता है तो उसके सामने जाकर कहते हैं नहीं तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता। तो फिर उनका ईमान का मसला है ना। अब तो वेटिकन वालों का इंटरनेट पे भी आ वालों का, हाँ जी, 3 पादरी बैठे हुए, जर्मन में भी है, इंग्लिश में भी है। वो कहते हैं हज़रत ईसा ने कोई नहीं आना। हज़रत ईसा ने जब ये बात दिखाएं वेटिकन वालों का कहा है ये बयान। अब मैंने सुन लिया ना। अब देखेंगे, अब तलाश करते हैं इंटरनेट पे कहाँ पे आया है। या तो फिर आप इतनी देर से हमारा क्यों वो कर रहे हैं टाइम? शुरू से मैंने जोसेफ भाई ना करो भाई ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੈ ਨਿਰਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। जोसेफ भाई ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇਹਦਾ ਵੈਟੀਕਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है, 100% ताल्लुक नहीं है। मैंने दिखाया है कि जो गाना के ਪਾਦਰੀ ਨਾ ਉਹ ਤਾਲੁਕ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ मतलब यार गलती हो गई है ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਹਿਸ ਲਾਈ ਹੈ नहीं। ये देखें, ये है असल वेटिकन सिटी की वेबसाइट। ये कैथोलिक न्यूज एजेंसी CNN है, उसके ऊपर साफ उन्होंने लिखा है जीसस इज कमिंग एन इनविटेशन कन्वर्सेशन पोप फ्रांसिस से। उसके नीचे वो पूरा ये बयान करते हैं कि मसीह यीशु आएंगे वापस और सारी चीजें, वो पूरा ये बयान करते हैं। आगे सुने ये इग्नोर क्लेम्स दैट जीसस इज नॉट कम बैक। वो कहते हैं इग्नोर करो कैथोलिक बिशप, द प्रेसिडेंट ऑफ गाना कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस, उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस की है। द मोस्ट रेवरेंड जोसेफ ओसी बोंसू हैज रिफ्यूटेड मीडिया रिपोर्ट दैट वेटिकन सिटी हैड स्टेटेड दैट द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट में नॉट हैपन। वो रिफ्यूट करते फिर रहे इसको। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇhtਜਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ नहीं सी पूरी, वो गलत उनको इंफॉर्मेशन दे दिए इनकी किसी जमात के। और ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये असल में ही कोई 1 साल पहले ना एक इनका ही कोई मिर्जा साहब का मानने वाला एक लड़का है, उसने फेसबुक के ऊपर ये मिर्जा साहब के मसरूर साहब की ये वीडियो मुझे टैग की। उस वीडियो को लेके तो मैंने थोड़ा सा इशू उठाया था। फिर वो हमारे असलम परवेज सोतरा है, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर साइबर क्राइम के ऊपर मिर्जा मसरूर साहब के ऊपर, ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें जी, उन्होंने ये बकायदा ये है जी, ये असलम परवेज सोतरा साहब ने ये बकायदा FIR करवाई थी कि बखिदमत जनाब डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग लाहौर FIA, गुजारिश है कि पता मंदरजा झेल का रिहायशी हूँ और मसीहों समेत पाकिस्तान की आबाद मसीह अकलियतों का जबरी मुशक्कत और शिकार बॉन्ड मजदूरों के साथ फलाना फलाना फलाना। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये देखे जी, मैंने अपने फ़ोन नंबर पर अपनी फेसबुक खोली और इसे देखना शुरू किया। मेरे सामने एक वीडियो क्लिप आया जिस पर यीशु मसीह की शान में नाजेबा और तौहीना मेज़ अल्फाज तहरीर किए कि मैंने वीडियो क्लिप को गौर से सुनना शुरू किया तो खिताब करने वाले शख्स यीशु मसीह की शान में नाजेबा और तौहीना अमेज़ अल्फाज जुमले बोलकर गुस्ताखी का मुर्तकिब हो रहा था। और मैंने परेशान होकर अपने पास बैठे हुए आफ्ताब गिल से कहा कि इस बोलने वाले शख्स की बाबत मुकम्मल तफसील हासिल करे। तो इसने मेरे हमरा वीडियो देखते हुए बताया इस शख्स का नाम मिर्ज़ा मसरूर अहमद है और ये जमात अहमदिया का बैनुल अक़वामी सरबराह है। और ये जो असलम परवेज सोतरा साहब है ना, इनके साथ हमारी 2 टीम्स हो चुकी हैं। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇhtਜਾਜ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਇhtਜਾਜ, ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨੇ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ, ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਜਿੰਨੇ ਕਰਨੀ। जी अल्ताफ साहब, वो दोस्त ने कह दिया है कि इनको पता ही नहीं है, तो फिर किसी से बहस करना, ये टाइम ज़ाया करने की, तो फिर मुझे जरूरत ही नहीं बात करने की। अल्ताफ साहब एक बात बताएं,
नहीं, बोल तो आप रहे थे कि मुझे पता नहीं है, हमने तो नहीं कहा कि हमें पता नहीं है, बोल तो आप रहे थे कि मुझे पता नहीं है इस बारे में। हम तो सारी चीजें सामने स्क्रीन पे निकाल के दिखा रहे हैं। जोसेफ भाई, मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। बात यह है कि यहाँ पर यह बात नहीं डिस्कस हो रही कि किसके साथ क्या इख्तलाफ है या अकीदा किसी का क्या है। वो हम इधर 3 मज़हब बैठे हुए हैं, तीनों का अपना अपना है। बात ये है कि ये जो अहमदी कम्युनिटी है, ये अपने खलीफा की बात को उजत समझते हैं। खलीफा के मुंह से निकली हुई बात इनके लिए एक हदीस की तरह बन जाती है, जैसे मुसलमानों के लिए थी, या वो मतलब एक अथॉरिटी है। किसी भी कैपेसिटी में खलीफा बात करे, चाहे वो फॉर्मल स्टेटमेंट दे, चाहे वो इनफॉर्मल बात करता हो, चाहे वो ऑडियंस को एड्रेस करे। जैसे कि इस वीडियो क्लिप में वो एक ऑडियंस को एड्रेस कर रहे थे। बात यह है कि बगैर कंफर्मेशन के किसी भी मज़हब के मतलब बात करना, जो बात सरई तौर पर गलत और झूठ हो, ये एक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है। और वो कम्युनिटी जो अपने आप को ये कहती है कि हमारे साथ ज्यादती होती है, हमारे गुस्ताखी मुसलमान करते हैं, दूसरों के जज्बात के इस तरह मजरू करना बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है। और मैं समझता हूँ कि इनकी जमात की तरफ से ये एक करेक्शन स्टेटमेंट आना चाहिए कि जी वो जो विस्पर न्यूज़ वालों का था वो बिल्कुल वो तो एक सरीयन एक झूठ है, और उस चैनल का तो कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। जिस चैनल की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, उस चैनल की बात को कोट करना एक खलीफा वक्त के लिए जो हेड ऑफिस अपनी जमात का है, उसके लिए मैं समझता हूं कि इससे बड़ी गैर जिम्मेदारी की बात कोई नहीं है। और ये मसीह बरादरी जो एहतजाज जिस बात पर कर रही है, ये बिल्कुल जायज़ है और मेरे ख्याल में हक बजानब है। और ये जो लोग आकर ये कहना शुरू कर जाते हैं जी कि बस्तियां जलती हैं, देखें हमने उस वक्त भी इन चीज़ों की मज़ामत की थी, आज भी मज़ामत करते हैं, हम लानत डालते हैं, लानत। अगर अहमदी कम्युनिटी पर कोई ज्यादती करता तो हम उसकी भी मज़ामत करते हैं। बिल्कुल ये बात नहीं है कि हम किसी भी माइनॉरिटी के किसी भी ग्रुप के साथ, मजहबी ग्रुप के साथ अगर कोई ज्यादती हो तो हम उसकी मज़ामत करते हैं, चाहे वो हिंदू बरादरी हो, चाहे वो अहमदी हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मसीह हो, कोई भी है। हर बंदे की जान और माल की प्रोटेक्शन करना, तहफ़्फ़ुज़ करना, ये हमारे रियासत और स्टेट की जिम्मेदारी है। अच्छा अल्ताफ साहब, अब ये जो नीचे बैठ के लिख रहे हैं आपकी जमात के बंदे कि जी यसू मसीह ने खुदा माफ करे ये बात झूठ गई थी, ईसाई कह रहे हैं, और फिर वो साथ साथ पादरियों को पाउडरी और दूसरा तीसरा कह रहे हैं। क्या मैं ये बात मिर्जा मसरूर साहब की और मिर्जा साहब की तरफ लौटा सकता हूँ? नीचे नहीं देता, आप जो उनको कहना चाहते हैं कहें, मैं नीचे नहीं देख रहा। अच्छा जोसेफ भाई, मैं एक गल करनी सी अभी जो बात, एक मिनट आप गुफ्तगू मुकम्मल करें। एक मिनट भाई, जरा एक मिनट दियो। ये पहला इरफान जट साहब कह के गए से कि नून भाई ते जोसेफ भट्टी भाई सिर्फ 2 बंदे लगे दे ने एहतजाज दे अंदर, ते मैं जरा दसना चाहना कि सारे क्रिश्चियन जेड़े मसीही ने नाल ने इन्हां दे, ये 2 बंदे लीड करते पे ने। पीछे सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, समझ जाइए। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾ ਗਾਣਾ ਵੈਬ ਖੁੱਲੀ, ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਵੈਬ ਖੁੱਲੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਖੋਲੀ ਹੋਈ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਚ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ to the Vatican has officially announced
today that the second coming of Jesus, the only Son of the God, may not happen now after all, but urged followers to still continue with their faith regardless of the news. मेरा कहना है कि नहीं, वो आपने गाना की नहीं खोली भी, मैं वो भी आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये भाई फिर नाराज होते हैं, वो कहते हैं जी अपना आप वो दिखाते हैं। अच्छा चलो दिखा दो तुसी आप ना उत्थे वहा दो स्क्रीन ते। मैं दिखा देना मैं भी दिखा भी दियांगा। मैं गलत गल मैनू क्यों गलत कर रही। अच्छा अगे लिखते ने we just feel Jesus is not coming back by the looks of it। आगे वो कॉमा वो जो डबल कॉमा था, he said it's been aged like he is probably flat out doing other really good things for the people somewhere else. The Vatican defended Jesus' broken promise claim फिर आगे कॉमा में है, इन्वर्टेड कॉमा में है, he was probably, अगर आप स्क्रीन खोल दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अभी खोलता हूँ। He was probably drinking wine at the time when he made the comments। लो जी मैं हुणे तुहाडे सामने वेब खोल दूंगा। He is reading the same Waterford news। अबे रुक जाओ ना एक मिनट मेरे भरावो, एक मिनट। मैं वो गाना वेब से मैं पढ़ रहा हूँ। मैं भी जो मैंने आपको साफ कहा, मैं कौन सा ये जनाब सामने खुला पड़ा, ये देख ले गाना वेब। इसको नीचे करें बिल्कुल, ये ले शुरू से करें उसको। ये ले अब मैं आपको गाना वेब दिखाता हूँ, रुके। ये ले ये फिर आगे वो नीचे इश्तिहार है जो। कोई बात नहीं, उसको छोड़ दे, ऊपर ही आप ले जाएं। हाँ जी, ये गाना web.com है जनाब। ये HTTPS पे है, HTTPS गाना वेब। ले जी, ये गाना web.com मैंने भी खोल ली। आए जी, बड़ा करें जी। इग्नोर क्लेम दैट जीसस विल नॉट कम बैक। आपने सर्च गलत करे ना। आप ये सर्च आपने जो सर्च किया है ना, वो मैं दिखाता हूँ वो कहाँ पे है। वो भी मैं दिखाता हूँ। ये सर ये जीसस अगर आप ये लिखेंगे ना, ये है देयर इज नो सेकंड कमिंग। अगर आप ये वही ये जीसस नॉट कमिंग बैक बाय द लुक ऑफ इट एडमिट वेटिकन, यही है ना? नहीं ये नहीं है। आप दूसरा आप सिर्फ ये करें, इनको बड़ा करें जी, बड़ा करें इनको। आप एक उसका डिस्क्लेमर खोलें इसका डिस्क्लेमर। मैं आप काम करता हूँ। मैं आप लिखें, एक मिनट, आप अगर गूगल में सर्च करना, आप लिखें जीसस वाज ड्रंक व्हेन ही सेड आई विल कम बैक वेटिकन सिटी। बस यही लिखेंगे, आपको ये आ जाएगा ये वाला। मैं अभी भी दिखाता हूँ आपको। मैं वेटिकन सिटी की जो वेबसाइट है मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। सर्च किया था मैं आपको वेटिकन सिटी की वेबसाइट दिखा रहा हूँ सर। मैं वेटिकन सिटी में अभी मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं दिखा रहा हूँ कि इंटरनेट में बहरहाल ये अल्फाज मौजूद हैं। नहीं, हमारा मसला नहीं है ये कि इंटरनेट के अंदर वो अल्फाज मौजूद नहीं है। हमारा मसला ये है कि वेटिकन सिटी ने ये बात नहीं की। अब ये इन्होंने वेटिकन सिटी के ऊपर, ये वेटिकन सिटी की वेबसाइट ही नहीं है भाई। मेरी बात सुनो, ये है वेटिकन सिटी की वेबसाइट, ये कैथोलिक न्यूज एजेंसी, ये है वेटिकन सिटी की वेबसाइट। ये किसकी वेबसाइट है? ये जो गाना, ये कैथोलिक न्यूज एजेंसी सामने लिखी हुई तो है इतनी बड़ी। गाना वेब, ये देखें, भाई गाना वेब कैथोलिक की नहीं है क्या? गाना वेब एमजीओ की है। एमजीओ की है, ये बता दे पहले। भाई वो तो नेशनल, ये है ऑफिशियल इनकी। आप ऐसा करें, ये गाना वेब जो है ना, मैं अभी आपको बताता हूँ इसको चेक कैसे करते हैं। यार बिलाल भाई, आप होस्ट हैं, आप पहले ये देखो कि ये बंदा समझ भी रहा है हम क्या बात कर रहे हैं ये कि नहीं। चेक करवाता हूँ। जी असल में वो बात करें तो मैं सोचा कि ना इंटरप्ट करूँ ना बीच में। नहीं मैं कोई गलत यार, मैं किसी के साथ नहीं, आपको ये नहीं कह रहे हैं। अल्ताफ साहब, ये है असल वेबसाइट वेटिकन सिटी की ऑफिशियल कैथोलिक न्यूज एजेंसी। इसके ऊपर ये साफ लिखा हुआ है, जीसस कमिंग इज एन इनविटेशन टू कन्वर्सेशन पोप फ्रांसिस से। इसके ऊपर अगर कोई ऐसी न्यूज है तो दिखा दे हमें। जोसेफ भाई मैंने 2 मिनट दियो, शायद मैं भाई ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ ਜੀ। टायर प्लैनेट भाई मेरी गल सुनो जरा, गल ते सुनो जरा। देखो मैं हूं रेडी भाई, सुन लो न्यूज़ में पाया भाई मैं तो आपकी बात सुनता हूं, मैं आपकी बात सुनूंगा। कोई ये मैंने गानाweb.com डाला है, सर्च हु इज डेटाबेस, ठीक है ना? ये देखें, ये देखें जनाब, ये इसका कोई स्टीव एन क्लाउड है। फ्लेयर खोलें इसको, खोलें जी स्टीव एन क्लाउड को। ये खोल नहीं सकता, ये खोल देगा। नहीं, पहले वाला हिस्सा नहीं खुलेगा, एंड वाला हिस्सा लगाएं, पहले वाला नहीं।
ये तो यार पूरे को कॉपी नहीं करो, एनएस के बाद करो, क्लाउड के बाद करो। अच्छा ये वाली नहीं, ये तो आप उतनी देर कर लें जी अपना। सुलेमान भाई आप बात करें कि आप जज साहब आप बात करें, उसकी देर वो खोल लेते हैं, उन्होंने खोल लें दो। ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। नासिर भाई जरा माइक यूज करें। ਜਿਹੜਾ ਜੋਜ਼ਫ ਭਾਈ ਤੇ ਨੂਨ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੋਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਥੀਇਸਟ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਕਸ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ, ਕਰਕੇ ਪੋਪ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਆਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜੋਜ਼ਫ ਭੱਟੀ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਮ ਅਹਿਮਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੰਨੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਣ ਡਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਂਝ ਹੀ शरारत की इंटरनेट पे। मुझे बड़ा कर दे बिलाल भाई। अच्छा वैसे मैं आपको सुलेमान भाई एक बात बताऊं, 2019 के अंदर ना वॉरियर ऑफ जीसस ग्रुप जो है ना हमारा, उसके अंदर ज़ीशान कादियानी एक मुरब्बी है, उसने ये सबसे पहले ये वीडियो बहुत दफ़ा लगा चुका था। ठीक है, हमने नया उस वक्त ग्रुप वगैरह हमारे पुराने चले गए थे, हमने दोबारा वॉरियर ऑफ जीसस एक बनाया था, नया बनाया, तो उसने ये वीडियो लगाई। हमने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया क्योंकि उस वक्त तक मतलब एक आम मरज़ई है, कादियानी है, तो खैर लगाता रहे। मसला इस वक्त आम कादियानी मरज़ई का नहीं है, मसला इस वक्त है इनकी जमात के सरबराह का, कि जब कैथलिक न्यूज ये बात नहीं कर रही। हमारा मसला ये नहीं है कि किसी ने बात की या नहीं की, हम तो एडमिट कर रहे हैं कि 2 नंबर वेबसाइटों के ऊपर ऐसी गलत न्यूजें लगी हुई है, कैथलिक्स के नाम उन्होंने उसके ऊपर इन्वेंट किया हुआ है, लेकिन कैथलिक्स ने ये बात नहीं की। बस मुद्दा है वे बस। असल में टायर प्लांट, अल्ताफ साहब माइक ऑन करें, मैं आपको समझाता हूँ एक मिसाल देकर। अल्ताफ साहब ये बताइए क्या इन्होंने जो वेटिकन वालों ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि हज़ीसा ने वापस नहीं आना? उन्होंने कहा है कि वापस आना है। ये तो फिर ये वेटिकन की वेबसाइट के ऊपर ये स्टेटमेंट क्यों है? ये देखेंगे सामने वेटिकन सिटी की वेबसाइट के ऊपर ਰਾਤ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਭਾਈ। ਉਹ ਇਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਟੀਕਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ नहीं है। बिलाल भाई आप होस्ट हैं यार, ये क्या रखा हुआ आपके सामने? कोई बात नहीं, अगर वो बात करें तो मेरे ख्याल जोसेफ भाई मुझसे ज़्यादा जानते हैं, वो कहेंगे तो मैं कहूँगा कि ठीक है आप बात ना करें। लेकिन जोसेफ भाई ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਖਾਣ वाली ਗੱਲ है। बात ये है कि जो स्टेटमेंट मिर्ज़ा साहब ने दी है उस बच्ची को, और अपनी दलील के तौर पर पेश कर रहे हैं कि जी उनके ईमान की कमी, अब तो फलां भी जो इनके बड़े हैं, जो अब मैं बताता हूँ, वेटिकन सिटी वाले। वेटिकन सिटी एक ऐसा है जैसे आप कह लें कि हमारे मुसलमानों में इमाम काबा को स्टेटमेंट दे दें, या आप मसरूर साहब को स्टेटमेंट दे दें। अब इमाम काबा ये कह दे कि जी अहमदी ये कहते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब वो नबी नहीं है, आप लोग इस पे एक्शन लेंगे या मेरे जैसा एक बंदा कहेगा तो आप उस पर एक्शन लेंगे? भाई वो ऑफिशियली अपने मुंह से एक बात कर रहे हैं मिर्ज़ा साहब, तो आप मुझे बताएं कि क्या उन्होंने इतनी गैर जिम्मेदाराना बात की जिस पे एक दूसरे मज़हब की बुनियाद खड़ी है, उस बुनियाद के हवाले से वो कह रहे हैं कि जी वो तो ये बात, यानी वो उसको सिरे से ढा रहे हैं। इसमें कोई हकीकत जब नहीं है तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपने सोर्सेज चेक नहीं किए, उन्होंने गलत बयान नहीं किया, जिसके ऊपर उन्हें माजरत कर लेनी चाहिए कि भाई मैंने इसको चेक नहीं किया, मैंने वेरीफाई नहीं किया इस खबर को, मैंने सुनी। और बिलाल भाई ये जो वेबसाइटों के इनके पास लिंक पहुंचे हुए ना, वो गैर हकीकी, गैर शरी, गैर वो जिली बुरूजी जो है वो वेबसाइट है सारी। चलो अब तानाबाजी शुरू हो गई, ठीक है फिर अब। अच्छा माजरत जा रहा नहीं यार, माजरत सॉरी माजरत ਤੁਸੀਂ बुरा मना गए हो। मैं बुरा नहीं मनायागा, मैं बुरा नहीं। अच्छा भाई जाना नहीं यार। अच्छा आपको बुरा लगा? तू करने हैं। अच्छा जी माजरत मैंने कर ली है, करें आप बात आगे। मैं वेटिकन न्यूज वाले वेबसाइट पे हूँ, मैं उसमें भी मैं नहीं, वेटिकन न्यूज की जो वेबसाइट है ना अल्ताफ साहब, ये सामने लगी हुई है, मैंने आपको लगा के दी हुई। क्या नाम है उसका? ये देखें कैथलिक न्यूज एजेंसी सामने लगी हुई है।
नहीं कैथोलिक नहीं, मैं वेटिकन वाली की, वेटिकन न्यूज। वेटिकन कहाँ पर है? कैथोलिक कहाँ पर बैठे हुए? पोप साहब कहाँ बैठे हुए? वहां पे पोप साहब कहाँ बैठे हुए? इटली में। वेटिकन में नहीं है, इटली में है ना वो भाई, वेटिकन के अंदर है ना। ये क्या है ये? इटली का शहर है वेटिकन, वो सरासर प्योरली मजहबी शहर है। दैट्स कॉल्ड द वेटिकन। नहीं, मसला पता है क्या है? मैं आपको बता देता हूँ। मसला सिर्फ हमें एतराज ये है कि मिर्जा मसरूर साहब को वो रिपोर्ट गलत तरीके से पहुंचाई गई है। जिस भी तरीके से उनको ये चाहिए था कि उसकी तस्दीक कर लेते। बाखुदा बहुत सारे हवाले ग्रुपों के अंदर ना मिर्जा साहब की किताबों के, और वो फैब्रिकेटेड लगते हैं। बड़े सारे ऐसे हवाले, मैंने कभी भी उन हवालों को इस्तेमाल नहीं किया। मैं खुद जाके, अगर कभी कोई लगता है ना कि यार ये काम का है, जाके हम उसको दोबारा रीचेक करते हैं। हम आम से लोग हैं कि यार कहीं 4 बंदों के अंदर हमने बैठ के जब बात करनी है तो हवाला गलत निकल के आ गया तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। इसका एक और नुकसान भी है अल्ताफ भाई कि आपके अपने बानी जमात की शख्सियत मशकूक होती है कि वो एक ऐसी बात कर देते हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं होती, तो फिर आपकी शख्सियत पे, आपके बानी जमात की शख्सियत पे इस पर ज़्यादा असर पड़ेगा। जब एक बात मशहूर हो जाए कि वो बगैर तहकीक के कोई भी बात कर देते हैं, तो आप मुझे बताइए कि इसका नुकसान किसको है ज़्यादा? किसको? भाई ये देखें बिलाल भाई, उनकी जो अल्फाज जो इस्तेमाल हुए हैं, अल्फाज में क्या क्या है, बेचारे ईसा, जिन पे दुनिया की 4 अरब आबादी, दुनिया की वो 4 बिलियन आबादी, वो कहती है कि उनके मौजज़ात जो थे वो आलमी थे, उनके मौजज़ात जो थे वो बहुत बड़े बड़े मौजज़ात थे, उनको बेचारा बोल रहे हैं। एक बंदे को एक ओहदे पे जाके अपने अल्फाज का चुनाव जो है वो अच्छा करना चाहिए। नून भाई आपकी करेक्शन कर दूं, 4 बिलियन ही, इसमें मुसलमान भी हमारे साथ शामिल हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ 2 बिलियन मसीही हैं यार, बड़े सारे हिंदू भी जो है मुसलमान है। बिल्कुल ये जो अकीदा है ये इस लिहाज से मुसलमानों के भी खिलाफ है। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अकीदा कि वो वापस आएंगे। एक बात, दूसरी बात प्यारे भाई बिलाल भाई, उधर क्या हुआ है देखिए, जमात अहमदिया कहती है कि मसीही जो कहते हैं खुदावंद यसू मसीह और हजरत ईसा 2 डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं, लेकिन मिर्जा मसरूर साहब ने उधर जब बात की है, नाम लिया उन्होंने हजरत ईसा का और बहतान लगाया है मसीही उलमा पे। सो इतनी कली भी खुल के सामने आ गई है कि मिर्जा साहब खुद ही एक्सेप्ट कर चुके हैं कि पर्सनैलिटी एक ही है। बिल्कुल, और ये बात तो इनकी खैर के जो 2 पर्सनैलिटी है कुरान के भी खिलाफ है, बिल्कुल बिल्कुल खिलाफ है। हमारे नज़दीक ऐसी कोई बात नहीं, हम दोनों को एक ही पर्सनैलिटी मानते हैं। मसीह बिन मरियम भी इस्तेमाल हुआ है कुरान में, लफ्ज़ अल्लाह ताला ने किया है, और ईसा बिन मरियम दोनों हैं, और दोनों एक पर्सनैलिटी है। इससे किसी मुसलमान को इनकार नहीं है कि ये 2, बल्कि कुरान में जिस हवाले से आया है कि इसके बाद इनकी कोई गुफ्तगू बहस करना बनती नहीं है कि 2 पर्सनैलिटीज वाली, जब मसरूर साहब ने ये कह दिया कि ये दोनों एक ही हैं। मेरा आपसे सवाल है, मेरा सवाल है, क्या ये जी प्यार भाई, जिन यीशुस को आप मानते हैं खुदा का बेटा, और कुरान जो है वो कहता है कि खुदा का बेटा नहीं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये दोनों एक ही हस्ती हैं? बिल्कुल एक ही है, तशरीह में फर्क है। अभी जो इस्लामी अकायद है या कुरान शरीफ की तशरीह है वो हमारे लिए हुज्जत नहीं है, हमारे लिए बाइबल मुकद्दस है। अच्छा, मतलब आप कहते हैं कि जिसको कुरान कहता है कि हज़रत ईसा खुदा का बेटा नहीं है, वो यही यीशुस हैं जिनको आप कहते हैं खुदा का बेटा। जी 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 आपका बिल्कुल। अपना क्या कीदा है इस हवाले से? क्या किस मामले में? आप हाँ जी, कि ईसा अलैहिस्सलाम, क्या ईसाइयों के ईसा अलैहिस्सलाम या यीशु मसीह और हैं, हमारे जो कुरान में बयान वो और हैं, वो बाइबल वाले नहीं हैं। जो हज़रत जो यीशु खुदा का बेटा है वो कुरान में नहीं है। अच्छा, मैं एक बात को ये फिर जो ना बिलाल भाई, बात बहुत लंबी चली जाएगी, फिर मिर्जा साहब के हवाले भी निकालने पड़ेंगे। मिर्जा साहब ने दोनों को एक शख्सियत कहा है, हाँ अलग अलग भी कहा है, इसमें शक नहीं है। वो वखरा भी कर दे रहे ने और एक भी करते रहे, यहाँ तक कि मिर्जा साहब ने कहा है कि यस्सु मसीह की रूह मेरे अंदर सुकूनत करती है, मैं मलका मुअज़्ज़मा के सामने यस्सुल मसीह का बाद अब एलची बन के, बाल तमास एलची बन के पेश होऊंगा, मैं यस्सुल मसीह का सफ़ीर हूँ, मैं यस्सुल मसीह का एलची हूँ, यस्सु मसीह की रूह मेरे अंदर सुकूनत करती है। उन्होंने कहीं पर भी हजरत ईसा का नाम नहीं लिया, तो ये बात फिर कहीं और चली जानी है। अभी का जो मुद्दा है उसको या तो फिर क्लोज करें या इनसे टाइम रख लें, हमारा ये अपनी पूरी तहकीक कर लें।
अल्ताफ भाई जी इसके बारे में ये बात, और अगर वाकई सुने कहीं ये किसी ने कहीं भी होगी ना बात, तब भी किसी के लिए हुज्जत नहीं है ये बात ना। अगर कैथलिक भी मिसाल के तौर पे बफर्ज महाल मान लिया जाए कि अगर करते हैं तो भी हुज्जत नहीं है, लेकिन कैथलिक्स ने की नहीं है ये बात। ये में हमारा इशू ये है कि अगर वो ये कहते ना कि यार वेबसाइटों के ऊपर ये वायरल होती है, गर्दिश होती फिर रही है आजकल बड़ी ऐसी न्यूज़ है, तो चलो एक बात थी, उन्होंने खास पॉइंट आउट किया कैथलिक को, वेटिकन सिटी को, मसला ये ठीक है जी। तो बाकी भाइयों को वक्त देने तो बहुत सारे शवाहद हमें मिलते हैं। पोप साहब जो है पोप फ्रांसिस, उनके साथ दीन इस्लाम के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़ी रूहानी शख्सियात जो है उनके साथ मुलाकात की है और वो प्यार मोहब्बत आपस में बढ़ाते हैं। तो इसमें